परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आप जैसा प्रभु और कोई नहीं, जो हमारे साथ तब भी रहता है जब दवाई हमारे पास पहुंच नहीं सकता, जब कोई भी चीज हमारे पास पहुंच नहीं सकता, जब लॉर्ड हमारे प्रिय लोग हमारे साथ हो नहीं सकते, जब हम अपने प्रिय लोग के साथ रह नहीं सकते, फिर भी आप हमारे साथ रहते हैं लॉर्ड। आप वो परमेश्वर। और इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, जब जिंदगी की ये तूफानों से हम होके जाते हैं तो प्रभु हम आपको और भी पहचान सके, हम आपकी उपस्थिति में घबराएं नहीं, हम आपकी उपस्थिति में आपके छाया में ही रह सके और वहां पे अपना संतुष्टि अपना आनंद सब कुछ पा सके। प्रभु हम सब भटक गए हैं भेड़ की नहीं, लेकिन आप वो भला चरवाहा हैं जो अपने भेड़ को वापस बटोरने के लिए, जो हम जो तितर बितर हो गए थे हमें वापस बटोरने के लिए आपने अपना लहू बहाया लॉर्ड। और उस नया मार्ग के द्वारा, आपके लहू के द्वारा आपके भेड़ वापस आ सकते हैं और आपका सोटा और आपका लाठी हमारा अगुवाई करता है, हमारे जी में जी डालता है। धन्यवाद प्रभु, आपका आत्मा हमारे साथ है और इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दीजिए लॉर्ड। बोलने सुनने दोनों के लिए अभिषेक चाहिए लॉर्ड। अगर हमारा विवेक इस समय हमें दोषी ठहरा रहा है लॉर्ड, हर एक सुनने वाला ये जान ले लॉर्ड कि आपका लहू आज भी हमारा विवेक को शुद्ध कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, ताकि हम लोग एक शुद्ध विवेक के साथ, एक ऐसा विवेक जो लहू के द्वारा शुद्ध हो चुका है, हम अपने कामों से कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते हैं लॉर्ड। इसीलिए आपके लहू पे भरोसा कर रहे हैं अपने विवेक के लिए, ताकि हम सुन सके लॉर्ड, कि हम मरे हुए कामों से हट के लॉर्ड जीवित परमेश्वर का सेवा कर सके। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका लहू को यहाँ पे हर एक बोलने के लिए और सुनने, हर एक सुनने वाले कानों पे छिड़कते हैं, बोलने वाले मुंह और कान पे भी छिड़कते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। हम लोग देख रहे हैं धार्मिकता में अनुशासन, धार्मिकता में ट्रेनिंग के विषय में, ट्रेनिंग इन राइचियसनेस। हम लोग देखे पिछले बार कहां पे शुरुआत होता है, घर से। घर से ये शुरुआत होता है, उन लोगों के साथ और उन लोगों के बीच में जो हमें पूरी तरह से जानते हैं, जो हमें हमारे पास्टर से भी बेहतर जानते हैं। उन लोगों के बीच में हमारे पास्टर भी हम लोग को उतना अच्छा नहीं जानते होंगे जितना कि घर के लोग हमें जानते हैं। एंड इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि हमारा ट्रेनिंग का, कि हम लोग अगर ट्रेन हुए हैं, हम लोग वो अनुशासन, हम लोग अगर पक्के हुए हैं या नहीं, ये कहाँ पता चलेगा? ये हम लोग के घर, ये हम लोग का घरेलू जीवन में ही पता चलेगा। पहले पहले वहां पता चलेगा, उसके बाद दूसरा जगह में पता चलेगा। हमारे पत्नियों के सामने, हमारे पतियों के सामने, हमारे बच्चों के सामने, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों के सामने, ये घर में पता चलेगा। मिनिस्ट्री से भी ज्यादा हमारा खराई घर में पता चलता है। मिनिस्ट्री के लिए एक परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वरदान काफी है, लेकिन वरदान जिंदगी का सबूत नहीं है। क्रिसमस ट्री के नीचे में बहुत सारे अलग अलग तोहफा है, गिफ्ट्स है, लेकिन क्या क्रिसमस ट्री जिंदा पेड़ है? एक पेड़ क्या वो जिंदा है? नहीं, वो भी पेड़ है लेकिन मरा हुआ है, लेकिन गिफ्ट्स है। लेकिन अगर इस मौसम में अगर हम लोग देखते हैं कोई पेड़ पे आम लगा हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो पेड़ जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो एक वरदान नहीं है, वो एक गिफ्ट नहीं है, वो फ्रूट है, वो फल है। अगर कोई भी पेड़ जिंदा है तो वो फल लाएगा या फल ला रहा है। और घर में हम लोग देखेंगे कि हर दिन हम लोग ये परखे जा रहे हैं कि हम लोग क्या फल ला रहे हैं या नहीं, कि हम लोग का जिंदगी में पवित्र आत्मा का फल बढ़ रहा है या नहीं, उत्पन्न हो रहा है या नहीं। क्या पवित्र आत्मा का फल जो प्रेम, शांति, आनंद, ये सब कुछ, क्या ये स्वाद हम लोग का जीवन में दिखाई दे रहा है या नहीं? घर में क्या दूसरों को हम लोग का जिंदगी से ये स्वाद मिल रहा है या नहीं? सहनशीलता, क्या ये स्वाद मिल रहा है या नहीं? और धार्मिकता का ट्रेनिंग में हम लोग शरीर को देखेंगे, हम लोग शरीर को देखेंगे, क्योंकि शरीर, ये देह बहुत जरूरी है, ये देह बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देह के द्वारा ही हम लोग अपने परिस्थितियों में काम करते हैं, दूसरों के साथ हम लोग का व्यवहार रहता है। वी यूज आवर बॉडी टू रिएक्ट। ये शरीर के द्वारा ही हम लोग हर एक परिस्थिति, हर एक व्यक्ति के साथ हम लोग काम करते हैं, हर एक परिस्थिति में ये देह के द्वारा।
एंड इसलिए रोमियो का 12:1 मैं पढ़ूंगा अभी। नया नियम हम लोग खोलेंगे, रोमियो का 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहला आत्मिक सेवा, हम लोग के लिए आत्मिक सेवा क्या है? पास्टर बनना। वो सब कुछ से पहले, सब कुछ से पहले ये चीज सबके लिए है, हर एक मसीही के लिए है। क्या है आत्मिक सेवा? अपना शरीर को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के लिए चढ़ा दो, चढ़ा दो प्रभु के लिए, एक पवित्र रूप से, परमेश्वर को भाता हुआ, गॉड एक्सेप्टेबल, परमेश्वर ऐसा रूप से जिसे परमेश्वर स्वीकार करेंगे ये देह को। पहला चीज गॉड सेज, यू वांट टू सर्व मी, ऑफर योर बॉडी। यू वांट टू सर्व मी। अगर हम लोग के अंदर जोश है, लॉर्ड आई वांट टू सर्व यू, गॉड सेज यू नो व्हाट, पहले मुझे तुम्हारा देह चाहिए, मुझे तुम्हारा देह चाहिए। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। एंड गॉड सेज ऑफर योर बॉडी अकॉर्डिंग टू फेथ। विश्वास के अनुसार अपना शरीर को देखो कि कैसे तुम अपना शरीर को विश्वास के अनुसार, सब कुछ अपना शरीर को विश्वास के अनुसार, मेरा वचन के अनुसार लाइन में ला सकते हो। अपना शरीर का एक एक बर्ताव को, वी आर गोइंग टू लुक एट क्रिश्चियन बिहेवियर, हम लोग का व्यवहार, हम लोग का बर्ताव को, बिकॉज राइट बिहेवियर इज एज इंपॉर्टेंट एज राइट बिलीफ। क्योंकि सही व्यवहार, मसीही बर्ताव उतना ही जरूरी है जितना कि हम लोग अपने जितना ही कि हम लोग एक मसीही का विश्वास पे हम लोग ध्यान देते हैं, उतना ही जरूरी है कि हम लोग अपने व्यवहार पे, अपने बर्ताव पे भी ध्यान दें। एक दूसरा के बिना अधूरा है, एक दूसरा के बिना मरा हुआ है। हम लोग को लगातार परमेश्वर से सुनना होगा कि लॉर्ड, मुझे इस शरीर का ये अंग के साथ, ये मुंह, ये हाथ, ये आंख, ये कान, ये पैर, क्या करना है लॉर्ड? क्या हम इनको सही रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? दूसरा पद में लिखा हुआ है, रोमियो का 12 का ही मैं पढ़ रहा हूं, और इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। शरीर, बुद्धि, बुद्धि शरीर में है। बुद्धि को नया करने के लिए ये शरीर को कुछ करना पड़ेगा, सौंपना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। अगर मेरा शरीर बिस्तर पे 12 घंटा सोते रहता है, अगर मेरा शरीर संसार की चीजों में घुसा रहता है, अगर मेरा शरीर पेट पूजा में लगा रहता है, तो ये मन कैसे नया होगा? इसीलिए जब तक शरीर नहीं चढ़ाया जाए, जब तक शरीर का हर एक लालसा को कैद नहीं किया जाए, जब तक शरीर को लाइन में नहीं लाया जाए, जब तक शरीर को ट्रेन नहीं किया जाए, शरीर को अनुशासन में ना लाया जाए, तब तक कैसे होगा? तब तक ये मन नया नहीं हो सकता। इसलिए पहले शरीर, और ये शरीर के अंदर एक मन है, ये शरीर के अंदर एक मन है जिसको नया करना है। संसार के सदृश्य ना बनो, तुम्हारी बुद्धि के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यू सॉ दैट, चाल चलन, मसीही बर्ताव, मसीही चाल चलन उतना ही जरूरी है जितना कि मसीही विश्वास। क्रिश्चियन बिलीफ, क्रिश्चियन बिहेवियर, राइट बिलीफ, राइट बिहेवियर, बोथ आर इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू एग्जामिन आवरसेल्व्स एट दिस टाइम कि हम लोग जो भी सुन रहे हैं, हम लोग किस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। यू रियलाइज मेनी टाइम्स हम लोग अपने आप को थपथपाते हैं, बोल चर्च जाके बोल के कि आई गो टू अ गुड चर्च। यू सी, गोइंग टू अ गुड चर्च comes under the category of right belief, सही विश्वास, मसीही विश्वास। ये उस कैटेगरी में आता है, उस क्षेत्र में आता है। गॉड सेज वेरी गुड, राइट बिलीफ अच्छा है, लेकिन अब वो बिलीफ के अनुसार हम लोग का बिहेवियर भी रहना चाहिए। हम लोग का चाल चलन, सही चाल चलन, सही विश्वास, सही चाल चलन, मसीही विश्वास, मसीही चाल चलन। रिमेंबर, सब वचन से हम लोग देख रहे हैं, विश्वास यही करता है। हम लोग परमेश्वर से सुन पाते हैं क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, और हम लोग सब कुछ, बाल तक भी सब कुछ को हम लोग को विश्वास, हम लोग को परमेश्वर के वचन के अनुसार रूप बदल जाएगा, हम लोग का चाल चलन बदल जाएगा, हम लोग का बिहेवियर बदल जाएगा। सही व्यवहार, मसीही चाल चलन प्रकट करता है मसीही विश्वास को। ऐसा हो नहीं सकता है अगर मैं कहूं कि मेरा विश्वास सही है, मेरा चाल चलन गलत है।
अगर आपको कोई ऐसा कहेगा कि आई लव माई वाइफ, लेकिन मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, लेकिन मैं उसको तलाक दे रहा हूं। मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूं। चाल चलन और विश्वास, विश्वास मन मन से विश्वास करते हैं हम लोग। यू सी, चाल चलन और विश्वास दोनों जरूरी है। अगर हम लोग का व्यवहार गलत है, अगर हम लोग का चाल चलन गलत है, और हम लोग दिल में वही बोल रहे हैं प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं संसारिकता में हूं, गॉड सेज यू आर अ लायर, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा चाल चलन से सच में तुम्हारा विश्वास प्रकट होता है कि सच में तुम विश्वास किए हो कि नहीं, कि हम लोग विश्वास में आज्ञाकारी हैं कि नहीं। सही विश्वास सही चाल चलन को उत्पन्न करेगा, चाल चलन को सही कर देगा, चाल चलन को बदल देगा और बदलता रहेगा, क्योंकि हम लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं। और जब विश्वास गलत है तो हम लोग का चाल चलन भी नहीं सही होगा, बदलते जाएगा और भी बदतर होते जाएगा। बहुत सारे मसीही लोग अपने चाल चलन पे ध्यान नहीं देते हैं, और अगर हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग का विश्वास सही, हम लोग का चाल चलन भी सही होना चाहिए। हम लोग का घर में जो हम लोग का चाल चलन है, जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा समय बिताते हैं घंटों के हिसाब से अगर देखा जाए, काम के स्थान में हम लोग 8 घंटा बिताते होंगे, 7 घंटा बिताते होंगे अपना सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, लेकिन घर में हम लोग सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सी बिहेवियर, हम लोग का व्यवहार, मसीही व्यवहार काम के स्थान में ये भी मायने रखता है, सब कुछ मायने रखता है, चाहे घर हो चाहे काम के स्थान में हो, सब कुछ मायने रखता है। काम के स्थान में हम लोग काफी लोग के साथ मिलना जुलना होता है, वो जो हम लोग के सीनियर है, वो जो हम लोग के जूनियर है, वो जो हम लोग के ऊपर अधिकारी हैं और जिनके ऊपर हम लोग अधिकारी हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे मसीही लोग जो बस इस कोशिश में रहते हैं कि अपने अधिकारियों के साथ, अपने अध्यक्ष के साथ एक अच्छा रिश्ता में रहे, तो वो लोग वो लोग हर एक बात में उनको खुश करने का सोचेंगे, हर एक बात में उनको प्रसन्न करने का सोचेंगे, और उनको प्रसन्न करते करते उनके साथ एक अच्छा रिश्ता या एक अच्छा उनका मन को खुश करते करते बहुत बार उनका रिश्ता जिनके ऊपर वो खुद अधिकारी हैं उनके साथ बिगड़ जाता है। इसलिए हम लोग को सब कुछ को परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना है। बहुत सारे मसीही इस कोशिश में रहते हैं कि जिनके ऊपर उनका अधिकार है उनके साथ चाहे घर में, आपके घर में अगर कोई आता है आपको मदद करने के लिए, डोमेस्टिक हेल्पर, अगर आपके घर में दास दासी हैं जो आपको मदद करते हैं घर में, चाहे ऑफिस में अगर कोई है, ऑफिस में आपके अंडर, आपके अधीन में लोग हैं, अगर आप सिर्फ इस कोशिश में रहेंगे कि उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना रहे, तो मैं देखा हूं कि बहुत सारे मसीही कोई ना कोई लेबर यूनियन ज्वाइन कर लेते हैं, और लेबर यूनियन के बाद क्या होता है? बलवा, रिबेलियन। हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग स्ट्राइक करेंगे, टीचर्स स्ट्राइक पे जाते हैं, हम लोग को इतना पैसा दो, वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं, नहीं हम लोग का लीव बढ़ाओ, हम लोग का काम करने के इतने घंटों को घटाओ, हम लोग का अलाउंस को, हम लोग का टीए, हम लोग का डीए, ये सब हम लोग का बढ़ाओ। और बहुत सारे मसीही लोग ऐसा किसी एक ग्रुप के साथ सही रिश्ता में है, दूसरा ग्रुप के साथ गलत रिश्ता में। ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपना एक धार्मिकता, अपना एक रास्ता चुन रहे हैं जो हम लोग के अनुसार सही है, लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता के अनुसार गलत है। परमेश्वर कहते हैं पहले उनके साथ रिश्ता ठीक करें, उनका वचन के अनुसार हम लोग को सब कुछ को अधीन में लाना है, सब कुछ को, हम लोग का हर एक व्यवहार को अधीन में लाना, हम लोग का हर एक रिश्ता को, हर एक परिस्थिति में जो हम लोग का व्यवहार, हम लोग का चाल चलन रहना चाहिए, सब कुछ को लाइन में लाना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। ये होता है धार्मिकता में ट्रेनिंग, ये होता है धार्मिकता में बढ़ना, ये होता है परमेश्वर का मार्ग को, जैसे हिंदी बाइबल में लिखा, परमेश्वर का गति को जानना, ये होता है मन का नया होना। दूसरे तरफ क्या आप सिर्फ बॉस को खुश करेंगे? बॉस बोलेगा सुनो
एक वैकेंसी है, ज्यादा सैलरी ज्यादा तनख्वाह तो मिलेगा, लेकिन तुमको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा महीना में, ज्यादा साल भर में काफी ट्रैवल करना पड़ेगा तुमको। हाँ बॉस, करेंगे, यस सर जरूर करेंगे। आपको कैसे मालूम कि वो परमेश्वर का इच्छा है? नहीं, मेरा अधिकारी हमको बोला तो इसलिए हम कर लिए। हम प्रेयर नहीं किए, हम अपने पति से पूछे नहीं, हम अपनी पत्नी से पूछे नहीं, हम ये नहीं देखे कि हमको कितना संडेज, कितना रविवार, कितना बार परमेश्वर का घर में आना मेरा मिस हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन यस बॉस तुरंत निकलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने मन में, हम लोग को लग रहा है प्रभु आप ही तो कहे हैं कि हमको अपने बॉस का, अपने अधिकारियों का अधीन में रहना है, जैसे कि आपके अधीन में रहना है, जैसे कि प्रभु के अधीन में रहना है। यू सी, यहां पे हम लोग गलती में चले जाते हैं। यहां पे आधा ज्ञान, अल्प बुद्धि, यहां पे हम लोग कम ज्ञान के साथ, बिना ट्रेनिंग के साथ हम लोग यहाँ पे एक पद, यहाँ पे एक वचन को पकड़े, वहां पे एक वचन को पकड़े और उसको पूरा व्यवस्था बना ली और उसके अनुसार जीवन चल रहे हैं और भटक गए हैं धार्मिकता के मार्गों से, भटक गए हैं धार्मिकता के मार्गों से। इसलिए हम लोग को ये जरूरी है कि हम लोग अपना पूरा जीवन को, पूरा जीवन के विषय में हम लोग ये जाने, लॉर्ड मुझे और जानने का जरूरत है, लॉर्ड मुझे अपने आप, अपना चाल चलन को और बदलने का जरूरत है, लॉर्ड आप मुझे सिखाइए, आप मेरा अगुवाई कीजिए, लॉर्ड मैं बदलना चाहता हूं। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। क्या को समर्पित करना है? अपना शरीर को जीवित बलिदान के रूप में पहले समर्पित कर दो, और तब मन नया होना शुरू होगा, तब मन नया होना शुरू होगा। कलीसिया में व्यवहार, हम लोग हर एक चाल चलन, हर एक क्षेत्र में देख रहे हैं। घर के बारे में बात किए, काम के स्थान के बारे में बात किए, कलीसिया मसीह की देह में दूसरों के साथ, बाइबल बहुत बताता है कि मसीह की देह में हम लोग को कैसा व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ। कलीसिया में वो अगर हमसे अच्छा बात करेगा तो हम उसके साथ अच्छा रहेंगे, नहीं तो हम अच्छा नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, क्या ये परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है? परमेश्वर का वचन हम लोग को क्या बताता है? अगर तुमको अच्छा लगे, अगर तुमको उस दिन अच्छा लग रहा है, अगर तुमको अच्छा लगता है, तुम्हारा मन करता है, तब उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। जिसके साथ तुम्हारा मन करता है उसके साथ फेलोशिप करो। फेलोशिप को एकदम सीमित रख दो, प्रेज द लॉर्ड, हाय हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गुड, बस इतना ही, इतना ही तक। परमेश्वर का वचन हम लोग का चाल चलन, कलीसिया में चाल चलन के बारे क्या बताता है? क्या बताता है कि अपने भावनाओं के अनुसार जाओ। क्या बताता है कि उसके साथ संगति रखो जो तुमको अच्छा लगता है, और अगर कोई अच्छा नहीं लगता है तो बस आओ वचन सुनो और वापस चल जाओ। हर एक एरिया में जैसे हम लोग अपने आप को समर्पित करेंगे, अपना शरीर को जीवित बलिदान के रूप में, मन नया होगा, तब हम लोग का चाल चलन, हम लोग का संगति, हम लोग का व्यवहार, हम लोग का सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। लाइन में आना, लाइन में आना मतलब वचन के अनुसार, विश्वास के अनुसार, क्योंकि विश्वास मसीह, सुनना मसीह के वचन से, वचन का लाइन में आना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर कहता है मन को हमेशा लगातार, बुद्धि को नया करते रहो वचन के अनुसार, और शरीर को अधीनता में लाओ। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों का 9:27 में, मैं अपना शरीर को मारता कूटता रहता हूं और अधीन में लाता हूं, अधीन में लाता हूं। शरीर को मारता कूटते रहता हूं और अधीन में लाता हूं। वो अपना मन से, वो अपना मन, उसका मन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रकाशन उसके मन में आ रहा है, नया हो रहा है, नया हो रहा है। अब उसको क्या करना है? ये शरीर जो पुराने आदतों के अनुसार चल रहा है, जो भावनाओं के अनुसार चल रहा है, जो शरीर के लालसाओं के अनुसार चल रहा है, लाइन में लाना पड़ेगा। मन नया हो गया है, अब शरीर को मारते कूटते हुए लाइन में लाओ, लाइन में लाओ। बहुत सारे केसेस हैं अगर हम लोग बाइबल में देखते हैं, ईसौ का जैसा, इसहाक का जैसा, यू सी, क्योंकि मन नया हो जाता है, लेकिन मन नया होने का क्या मतलब? मन नया हो जाना यानी बुद्धि का नया होना, यानी कि नया लालसा मन में उत्पन्न होता है। शरीर का भी लालसा है, मन में भी नया लालसा उत्पन्न होता है। पौलुस कहता है मैं भीतरी मनुष्य से, मैं अपने मन से परमेश्वर की व्यवस्था में आनंदित होता हूं, यानी कि उसके मन में परमेश्वर का व्यवस्था को पूरा रखने का लालसा है। वचन में लिखा हुआ है आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करती है। मन हम लोग का जैसा नया हो रहा है, आत्मा में लालसा उत्पन्न होता है, और अब हम लोग को क्या करना है? शरीर को आत्मा के लालसाओं के अधीन में लाना है।
ना कि अपने मन को शरीर के लालसाओं में चलाना है। नहीं, नहीं, तब मन हम लोग का नया नहीं हो रहा। वापस केस स्टडी में जाते हैं जिसके बारे में बात कर रहे थे, ईसो और इसहाक को हम लोग क्या देखते हैं? इसहाक का शुरुआत अच्छा था। इसहाक का शुरुआत में आप देखेंगे कि वो अपना पिता इब्राहिम को, विश्वास का मूल पिता को के अधीन इतना हो गया है कि वो जवान लड़का अपने आप को, अपने पिता को इजाजत दिया है, अनुमति दिया है कि पिता उसको बांध दे रहे हैं पहाड़ के ऊपर। और याद रखिए, वो पहाड़ के ऊपर अगर वो पिता को से लड़के उसको वहां से धक्का देके आ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वो अकेले, वो दोनों अकेले, लेकिन गुप्त में भी वो बलवानी कर रहा है, गुप्त में भी वो बलवानी किया। और वो अपना शरीर को जीवित बलिदान के रूप में बंधने दिया। उसके ऊपर, शरीर की लालसा के ऊपर अपना पिता को चाकू उठाने दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ इसहाक के साथ? बाद में क्या हुआ इसहाक के साथ? वही जो हम लोग देखते हैं ईसौ के साथ हुआ। शरीर का लालसा। शरीर का कौन सा लालसा? भूख, खाना, भोजन वस्तु, खाना। इजरायलियों के साथ क्या हुआ था वन प्रदेश में? कौन हम लोग को वो मछली याद आ रहा है, हम लोग को खीरा याद आ रहा है, हम लोग को वो तरबूज, हम लोग को वो लहसुन, हम लोग को ये सब कुछ याद आ रहा है। उनको गुलामी नहीं याद आ रहा था, हम लोग को ये सब कुछ याद आ रहा है। क्या चीज है वो? शरीर का लालसा, खाना। शरीर का अलग अलग लालसा है। और ईसो अपना शरीर का ये लालसा के वजह से अपना पहलौठा का अधिकार, परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ चीज उसके लिए जो था, एक स्वर्गीय आशीष को चढ़ा दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया। क्या को पूरा करने के लिए? शरीर को पूरा करने के लिए, शरीर का इच्छा को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं याकूब का एक बेटा रूबेन, वो भी पहलौठा था। वो अपना पहलौठा का अधिकार कैसे खोया? अगेन, शरीर का अभिलाषा। कैसे? अपना वो शारीरिक अनैतिकता, यौनिक अनैतिकता, सेक्सुअल इमोरलिटी की वजह से रूबेन व्यभिचार किया, फॉर्निकेशन किया, और उसके वजह से वो अपना पहलौठा का अधिकार खो दिया। डू यू रियलाइज दिस? हम लोग शरीर की लालसाओं के वजह से, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सेक्स हो, बॉडीली डिजायर्स के वजह से वी लूज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। हम लोग अपना आत्मिक भविष्य को, पहलौठा का अधिकार इज योर डेस्टिनी, ये हम लोग का भाग्य है। ये वो चीज है जिससे हम लोग पूरा मसीही परिवार में बदलाव ला सकते हैं। बहुत बड़ा छुटकारा का कारण हो सकते हैं, बहुत बड़ा आशीष का कारण हो सकता है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और ये भाग्य बदल जाता है। क्यों? ईसौ एक दाल के लिए बेच दिया। ईसौ अपना भूख को कंट्रोल नहीं कर पाया। रूबेन अपना सेक्सुअल डिजायर को, अपना शारीरिक लालसा को कंट्रोल नहीं कर पाया। यू सी, वी ऑल जस्ट, अब हम लोग बोलेंगे ठीक है ये तो बड़ा चीज है, लेट्स से इन स्मॉल थिंग्स, छोटी बातों में ये चीजों को देखते हैं। वी लव टू टेक ब्रेक्स। हम लोग को अच्छा लगता है ना, ब्रेक लिए बीच में, बट यू नेवर रियलाइज ये ब्रेक लंबा होते जाता है। शरीर को यही चाहिए, तुम्हारा ब्रेक लंबा होते जाए। शरीर को अधीनता पसंद नहीं है, शरीर को बंधे रहना पसंद नहीं है, नया लालसा पूरा करने का पसंद नहीं है। शरीर थक जाता है, एंड शरीर को क्या पसंद है? आराम। शरीर को ये नया लालसा पूरा करने का मन नहीं रहता है। बहुत सारे क्रिश्चियंस, ये हुआ शरीर का बात, हम लोग कुछ केस स्टडी देख रहे हैं, राइट? तो शरीर का देखे, ईसौ का, इसहाक का, रूबेन का। बहुत सारे दूसरे मसीही लोग, रिमेंबर हम लोग राइचसनेस का ट्रेनिंग देख रहे हैं, शरीर का बात एग्जाम्पल दिए। बहुत सारे एक दूसरे एग्जाम्पल लेंगे, सोल का एग्जाम्पल, भावनाओं का एग्जाम्पल। बहुत सारे क्रिश्चियंस, हम में से बहुत लोग, और हम लोग बहुत बार, हम लोग याद रखिए, हम लोग ऐसे, कोई इमोशंस में गिर रहा होगा, कोई शरीर के अनुसार गिर रहा होगा, या शायद हम लोग मिक्स्ड
हैं, हम लोग सबके अंदर कुछ ना कुछ पाया जा रहा है। तो बहुत सारे क्रिश्चियंस अपने प्राण में, अपने भावनाओं में बंधे रहते हैं, डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड। मेरा एक मित्र जो प्रभु उसको अभी बहुत इस्तेमाल कर रहा है, जब हम लोग को मुलाकात हुआ था शुरुआत में, वो बहुत ही डिप्रेस्ड रहता था। यस, परिवार में प्रॉब्लम था, यस ये सब प्रॉब्लम था, लेकिन डिप्रेशन अब ऐसा लत बन गया था, ऐसा बंधन बन गया था कि उसको उठने का मन नहीं करता था बिस्तर से। क्यों? उठेंगे, कमरा से निकलेंगे, घर में प्रॉब्लम, परिवार में प्रॉब्लम, परिवार में प्रॉब्लम। पढ़ाई नहीं किया उतना, उतना अच्छा से पढ़ा नहीं, तो लगातार उसके पिता लगातार ताना मारते रहते, तुम तो पढ़ाई नहीं की, तुम तो पढ़ाई नहीं की। तो उसको अपना कमरा से निकलने का मन नहीं करता था। एंड ये डिप्रेशन, ये डिस्करेजमेंट का बंधन में बंध गया था वो। परमेश्वर उसको छुड़ाए और अभी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर उसको। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि बहुत जल्दी हम लोग जब इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम लोग प्राण के अनैतिक प्राण संबंध में, अनगॉडली सोल टाइज में बंध जाते हैं। वी गेट टाइड इन ऑल ऑफ दिस। वाई? क्योंकि वी कैन नॉट कंट्रोल आवर इमोशंस। क्योंकि हम लोग अपने भावनाओं को, चाहे वो दुख का भावना हो, चाहे वो सुख का भावना हो, उसमें हम लोग बह जाते हैं, बह जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं, बहक जाते हैं, हम लोग दबाव में आ जाते हैं, तुरंत तुरंत दबाव में आ जाते हैं और बहक जाते हैं, बह जाते हैं एकदम। जब हम लोग को मालूम है, अंदर में ज्ञान है, बुद्धि नया हो गया है, अंदर में ज्ञान है कि मुझे मालूम है ये गलत है, मुझे नहीं करना है, मुझे मालूम है ये चीज सही है, मुझे वो करना है, लेकिन भावनाओं में बह जा रहे हैं। कभी भावना इधर ले जा रहा है, कभी भावना उधर ले जा रहा है। जब मालूम है जो सही है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? दुखी हैं, बंध गए हैं दुख में, आज मन नहीं कर रहा है, ऐसा हल्का सा दुख में बंध गए हैं, बंध गए हैं, बंध गए हैं, बंध गए हैं। और हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कि भावनाओं की वजह से हम लोग अपना भाग्य को खो रहे हैं, भावनाओं के वजह से हम लोग अपना बुलाहट को त्याग दे रहे हैं, भावनाओं के वजह से वो जो तोड़ा हम लोग को दिया गया है, पवित्र आत्मा के वरदानों हम लोग को दिया गया है, उसको हम लोग चमका नहीं रहे, उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिससे हम लोग का भी छुटकारा हो, दूसरों का भी छुटकारा हो। याद रखिए, यूसुफ के पास वरदान था, वो भी बंधन में था, क्या जेल में था, लेकिन वो अपना वरदान को इस्तेमाल किया, किसी का छुटकारा हुआ, और बाद में जिसका छुटकारा हुआ उसके द्वारा इसका छुटकारा हुआ। परमेश्वर प्रभुता करते हैं, लेकिन वरदान जो दिया गया है, क्या हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं? जेल में, बुरे परिस्थिति में, बंधन में, बंधुए में, क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं? जो ज्ञान, जो बुद्धि हम लोग का नया हो गया है, क्या हम लोग उसके अनुसार चल रहे हैं? पौल और सिलास जेल में है, बुद्धि नया है, बुद्धि क्या बता रहा है? नया बुद्धि क्या बता रहा है? नया नया बुद्धि, नया मनुष्य। तो भीतरी मनुष्य का लालसा क्या है? आत्मा का क्या लालसा है? तुम आराधना के लिए बनाए गए हो, आराधना करो। शरीर बंधा हुआ है, गिटार नहीं है, पास्टर नहीं है, कोई नहीं है, क्या हुआ? वो लोग आराधना शुरू किए, उनका छुटकारा हुआ, दूसरों का छुटकारा हुआ। बस उतना ही नहीं, किसी और एक परिवार का बपतिस्मा भी हो गया। डू यू सी? डू यू सी कैसे भाग्य बदलता है अगर हम लोग आत्मा के अनुसार चले? कैसे भाग्य बदलता है अगर हम लोग शरीर भावनाओं के अनुसार नहीं चले, आत्मा के अनुसार चले? अगर वो नया बुद्धि के अनुसार हम लोग चले, अगर हम लोग विश्वास यानी कि सुन सुन के चले, कैसे पता चलेगा विश्वास क्या है? हम लोग को दिया गया है बाइबल। हम लोग किसका आवाज सुन रहे हैं? आदम को परमेश्वर पूछे, आदम आदम तुमको किसने कहा? प्रभु हम लोग बाहर नहीं निकले क्योंकि हम लोग नंगे थे। सवाल था, परमेश्वर पूछे उससे, किसने तुमको कहा? क्या तुम वो किए जो हम बोले थे नहीं करने के लिए? क्या तुम वो किए जो हम बोले थे नहीं करने के लिए? बहुत सारे मसीही भाई बहनों, जब हम लोग कमजोर रहते हैं, शैतान जानता है हम लोग में से कौन लोग इमोशनल टेंशन हैंडल नहीं कर सकते हैं। जैसे इमोशनल टेंशन हुआ, पति घर से निकल जाएगा। जैसे इमोशनल टेंशन हुआ, पत्नी बोलेगी हम तो जा रहे हैं मायके। जैसे इमोशनल टेंशन हुआ, आंसू निकल जाता है। जैसे इमोशनल टेंशन हुआ, पति चीज सब तोड़ना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। इमोशनल टेंशन हैंडल नहीं कर सकते हैं, प्राण टूट जाता है, और किस्म किस्म का हम लोग का चाल चलन बुरा होते जाता है, बुरा होते जाता है। हम लोग को मालूम है जो हम लोग को नहीं करना चाहिए, हम लोग वो सब कर बैठते हैं। इमोशनल टेंशन को हम लोग इमोशनल दबाव, हम लोग भावुक हो जाते हैं, हम लोग जज्बातों में आ जाते हैं। और परमेश्वर बोल रहे हैं
आई हैव टू ट्रेन यू। तुम जंगली घोड़ा हो, हमको तुमको तोड़ना पड़ेगा, तभी तुम रेस का घोड़ा बन पाओगे। जंगली घोड़ा नहीं जीतने वाला है। जंगली घोड़ा नहीं जीतता है रेस, उसको तोड़ा जाता है, उसके ऊपर एक बोझ को डाला जाता है, एक 80 किलो का आदमी को बैठाया जाता है, 60-80 किलो का आदमी को बैठाया जाता है, उसके बावजूद वो फर्स्ट आएगा। क्यों? अनुशासन। परमेश्वर हम लोग को भी बोले हैं तुम दौड़ में हो, तुम दौड़ में हो। प्रॉब्लम ये है, जैसा रोमियो का 11 में लिखा हुआ है, तुम लोग जंगली डाली थे, हाँ जंगली डाले थे, और तुम लोग को वहां से तोड़ा गया, और अब मसीह में रोप दिया गया है, मसीह में जोड़ दिया गया है। तो अब जंगली को अनुशासन में लाना पड़ेगा। हम लोग सब, पुराना मनुष्य तो क्या है, परमेश्वर के अधीन में नहीं रहता है। शारीरिक मन, रोमियो का 8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन में नहीं। जंगली घोड़ा जब मन दौड़ेगा, जब मन रुकेगा। रेस में ऐसा थोड़ी होता है। रेस में ये है तुम्हारा लाइन, ये दोनों लाइन के बीच में तुमको दौड़ना है, नहीं उधर नहीं दौड़ सकते हो, जब मन रुक नहीं सकते हो, नहीं अंत में रुकना है, बस समय के पहले नहीं निकलना है। जब तुम्हारे जो ऊपर बैठा हुआ है, जब वो बोला तब तुम दौड़ो, या जब गन शॉट सुनाई दिया तब दौड़ो, अपने अनुसार नहीं। नहीं अभी मन नहीं कर रहा हो, वैसा नहीं होता है। सुन के उसको दौड़ना है, उसको लगातार सुनते रहना है, और लगातार उसको बोझ उठाना है, और दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है। डू यू रियलाइज उसमें उसको महिमा मिलने वाला है, उसमें उसको महिमा मिलेगा, उसमें उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जंगली घोड़ा नहीं, वो कभी नहीं जीतेगा, वो ये महिमा से वंचित रहेगा, वो ये महिमा से वंचित रहेगा। और हम लोग भी परमेश्वर की महिमा से वंचित रहते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग भावनाओं में चलते हैं। पाप क्या है? पाप की वजह से महिमा से हम लोग वंचित हुए, राइट? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित है, महिमा से रहित है। पाप क्या है? अगर तुम जानते हो कि अच्छा क्या है और उसको नहीं करते हो, वो तुम्हारे लिए पाप है। याकूब में लिखा हुआ है, इफ यू नो व्हाट इज गुड एंड यू डोंट डू इट, इट इज सिन, इट इज सिन। हम लोग को मालूम है, लॉर्ड मन में तो आ गया है ऑलरेडी, मन नया हो गया, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है इस परिस्थिति में, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं। क्यों? भावुक हो जा रहा हूं। वो ऐसा बोली, ये ऐसा बोली। आदम का भी तो वही था। आदम, तुम क्या वो किए जो हम बोले थे नहीं करने के लिए? ये पत्नी, ये स्त्री, ये सांप। दैट्स द प्रॉब्लम, वी आर नॉट ट्रेन्ड इन राइचियसनेस। लॉर्ड हेल्प मी, लॉर्ड ट्रेन मी, लॉर्ड। हम बार बार गिर रहे हैं और हम दूसरा पे दोष डाल रहे हैं। लॉर्ड, इस तरीका से हम कभी भी जयवंत नहीं होने वाले, इस तरीका से हम कभी भी उस महिमा को पा नहीं सकेंगे। हम वो आपका इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम ये वरदानों के से तृप्त होने के बावजूद भी लॉर्ड, हम आपका देह में, मसीह का देह में आपका इच्छा को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, अपना फंक्शन को पूरा नहीं कर पाएंगे, जब तक कि लॉर्ड हम वो ट्रेनिंग नहीं पाते हैं। तो लॉर्ड ट्रेन में, लॉर्ड ट्रेन में, ट्रेन में, मुझे सिखाइए। मैं शिक्षित होना चाहता हूं, मैं कुशल होना चाहता हूं युद्ध में, मैं दौड़ना चाहता हूं लॉर्ड, और मैं जीतना चाहता हूं लॉर्ड। मैं ट्रेडमिल में नहीं दौड़ना चाहता हूं, मैं रेस में दौड़ना चाहता हूं, और मैं जीतना चाहता हूं लॉर्ड, मैं जीतना चाहता हूं। और भी मसीही है जो लोग अपने प्राण, आत्मा नहीं, प्राण के अधीन हो गए हैं एक दूसरा तरीका से। अपने बौद्धिक रूप से ही वो आगे बढ़ रहे हैं, वो फैल रहे हैं, वो फूल रहे हैं, बौद्धिक रूप से ही। मतलब क्या? मतलब कि वो लोग इमोशनलेस हो गए हैं, वो लोग भावनाओं को खो दे रहे हैं, हार्टलेस हो जा रहे हैं। दूसरों के लिए प्रेम नहीं, और ना कि समझ सकते हैं जब वो लोग दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं। वो लोग को समझ भी नहीं आ रहा है कि वो लोग कितनों लोगों को अपने राह में चोट पहुंचा रहे हैं। वो लोग को समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग कितने लोगों को अपने राह में चोट पहुंचा रहे हैं, कितने लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं। वो लोग बस वही चीज सबको कर रहे हैं जो उनके लिए लाभदायक है, जो खुद के लिए लाभदायक है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि दूसरों को कितना दुख पहुंचा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि उनके कामों के वजह से, या उनके कुछ कामों को ना करने के वजह से दूसरा लोग का बोझ और दुख कितना बढ़ रहा है।
ये लोग डॉक्ट्रिनल करेक्टनेस, सिद्धांत में सही होना पे 99% 9 फोकस करेंगे, लेकिन अपना बिहेवियर, अपना चाल चलन को सही करना 0.1%। आई वॉन्ट टू आस्क यू, डू यू फोकस 99.9% on doctrinal correctness and 0.1% on behavioral correctness? लॉर्ड, मेरा मन, मेरा सिद्धांत, मेरा विश्वास सही रहे, मेरा चर्च सही रहे, मेरा किताब सब सही रहे, मेरा समझ सही रहे, मेरा प्रकाशन सही रहे, मेरा वचन को अनुवाद करना सही रहे, जो प्रचारक को हम सुनते हैं वो सब सही रहे, जिन चीजों को हम पढ़ते हैं वो सब सही रहे, जैसा हम बाइबल को समझते हैं सही रहे, जैसा हम बाइबल को प्रचार करते हैं सही रहे। चाल चलन, हाँ हमको ये विचार नहीं करना है, आई नो हमको किसी को पीटना नहीं है, आई नो हमको शराब नहीं पीना है, बस उतना दूर तक अगर हम उतना कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को, उधर काफी है, उतना ध्यान देना काफी है। यहाँ पे 99.9% अटेंशन, ध्यान, बिहेवियर की तरफ कितना ध्यान, शराब नहीं पिए, पत्नी को मत पीटो, टाइट्स तो काफी है, उतना चाल चलन में उतना बदलाव आ गया ना वैसे। एंड मोस्ट यूजुअली अगर आप देखेंगे, बहुत मसीही तो ये सब नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे मसीही लोग जो जिनका अच्छा परवरिश हुआ है, जो मसीह घर में वो बढ़े हैं, वो लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना चाल चलन पे कितना ध्यान दें, बस इतना ही कि पत्नी को नहीं पीट रहे हैं, टाइट्स दे रहे हैं, चर्च में सबके साथ अच्छा से बात कर रहे हैं, यस, चाल चलन मेरा सही। डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, आप डॉक्ट्रिन में आगे बढ़ने मांगते हैं, डॉक्ट्रिन में और भी अपना बुद्धि को नया करने मांगते हैं, चाल चलन में क्यों नहीं? जितना ध्यान, जितना हम लोग अपना डॉक्ट्रिन में पीएचडी करने मांगते हैं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग अपना डॉक्ट्रिन में इतना एकदम, डॉक्ट्रिन में हम लोग एक लकीर में भी हम लोग गलत नहीं होने मांगते हैं, डॉक्ट्रिन में हम लोग बाल का खाल निकाल देंगे, सिद्धांत में हम लोग बाल का खाल निकाल देंगे, एकदम सच में हम बोल रहे हैं, लेकिन चाल चलन में, चाल चलन में, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। यीशु मसीह ये बोले थे, यीशु मसीह ने ये कहा था, मत्ती का 23 का 24, हे अंधे अगुओं, ये ढस जाए, ये वचन हम लोग के अंदर डूब जाए, लिख दिया जाए, गढ़ दिया जाए, ये वचन का बोझ हम लोग का दिल को भारी कर दे, भारी कर दे। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल लेते हो। मच्छर को, छोटा सा कीड़ा को, हाँ देखो देखो पकड़ लिए, देखो देखो, ये एक पंक्ति ना, जो तुम्हारा पूरा सरमन था, वो एक पंक्ति, हाँ यहाँ पे हम अपने आप को, ये चीज हम ठीक कर सकते हैं, ये एक लाइन ऐसा लिखना चाहिए, वैसा लिखना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए, वैसा, एक एक चीज को हम लोग सही करते हैं, विच इज, आई एम नॉट सेइंग गलत है, लेकिन जब चाल चलन का बात आता है, ऊंट को निगल लिए, बड़ा से बड़ा पाप कर लिया, बड़ा से बड़ा धार्मिकता का जो सही काम हम लोग करना था, अरे लाइट लो, लाइट लो, धार्मिकता के कामों को हम लोग लाइट लेते हैं, मतलब तुच्छ जानते हैं, हल्का लेते हैं, लेकिन सिद्धांत भारी विषय, भारी विषय, भारी विषय, चाल चलन हल्का विषय, हल्का विषय, हल्का विषय, हर दिन अपना चाल चलन को जांचना हल्का विषय, हर दिन सिद्धांत को जांचना भारी विषय। क्या ये आपका सच्चाई है? क्या ये आपका हकीकत है? क्या ये आपका मसीहत है? अगर ये आपका मसीहत है तो
ये फरीसियों का मसीहत है, ये फरीसियों का विश्वास है, ये फरीसियों का धार्मिकता है, ये यीशु मसीह का धार्मिकता नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, कि हम लोग चाल चलन को बिल्कुल हल्का में लिए हैं। और ये बोलते समय आई ऑल्सो गेट कन्विक्टेड, मेरे दिल में भी उल्हाना हो रहा है, लॉर्ड क्या मैं सच में चाल चलन पे उतना ध्यान दिया हूं जितना मैं सिद्धांत पे दे रहा हूं? ये लोग परमेश्वर के पीछे तो चलेंगे लेकिन अपना तरीका से, जैसा कि यहूदी लोग, हाँ हम लोग यहोवा का आराधना करते हैं, लेकिन क्या वो लोग यीशु मसीह के अनुसार कर रहे थे, यीशु मसीह के तरीका से कर रहे थे? नहीं, अपना तरीका से, और अपने आप को धर्मी ठहराते थे। परमेश्वर फरीसियों को बोले, तुम लोग वो हो जो अपने आप को धर्मी ठहराते हो, जो लोगों के नजर में धर्मी ठहराते हो। वो लोग अपना समझ को, अपना चाल चलन को, अपना विश्वास को परमेश्वर बाइबल का बताया हुआ रास्ता यानी कि चाल चलन पे भी ध्यान दो, उस चीज के अधीन में नहीं लाते। अपना तरीका, हम बस विश्वास पे, हम बस अपना समझ पे ध्यान देंगे, चाल चलन पे उतना नहीं। तो यीशु मसीह क्या करता है? नया जन्म देते हैं, नया दिल देते हैं, वो अपना पवित्र आत्मा मेरे अंदर डालते हैं, हर एक विश्वासी के अंदर अपना पवित्र आत्मा को डालते हैं। और नाउ ही सेज, अब वचन का प्रकाशन के द्वारा ये तुम्हारा मन नया होगा। वचन का प्रकाशन यानी कि वचन तुम्हारे अंदर जब आएगा, क्या होगा? लाइट बल्ब ऑन हो जाएगा मन में। अचानक से मन जो अंधकार में था, अब मन में ज्योति आ जाएगा। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अंधकार में बोले ज्योति चमके। और हमारा मन जो पृथ्वी के जैसा बेडौल था, अंधकार से भरा हुआ था, अब ज्योति जला। कैसे? वचन तो हमेशा से चर्च में सुन रहे थे, अब नया दिल आ गया है, पवित्र आत्मा को हम लोग ग्रहण किए हैं। और याद रखिए, ये सब मांगना पड़ेगा। यीशु मसीह बोले, तुम मांगोगे तो मिलेगा पवित्र आत्मा। तुम बुरे पिता होने के बावजूद जब अपने बच्चों को अच्छा चीज सब दे सकते हो, अच्छा तोहफा दे सकते हो, तो क्यों नहीं तुम्हारा स्वर्गीय पिता और भी तुमको पवित्र आत्मा देगा, वो जो मांगते हैं। और आप मांगिए, और आप क्या होगा? पवित्र आत्मा जब आएगा, तब वही वचन मन में, आप लेविटिकस पढ़ रहे होंगे, व्यवस्था विवरण पढ़ रहे होंगे, आप विलाप गीत पढ़ रहे होंगे, आप पुराना नियम पढ़ रहे होंगे, क्या होगा? प्रकाशन, प्रकाशन, ज्योति, ज्योति चमकेगा। और वो ज्योति का चमकने से क्या होगा? मन नया 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 लालसा आएगा, आत्मिक लालसा, जागरूक हो जाएगा, और भी ज्यादा तेज होते जाएगा। और मन में गढ़, पुराने तौर तरीके, पुराना सोच विचार, व्यवहार, चाल चलन का जो तौर तरीका, हाँ ये ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, हम लोग जो कॉम्प्रोमाइज, हम लोग का माइंड एक्सेप्ट कर लिया था, वो सब गढ़ टूटना शुरू होगा, टूटना शुरू होगा। हम लोग का चाल, हम लोग का परिस्थितियों में काम करने का तरीका, व्यवहार, हम लोग का जैसा होता था परिस्थितियों में, और हम लोग को लगता था हाँ ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, हाँ इसके साथ तो ऐसे ही करना चाहिए, हाँ उसके साथ तो अच्छा हुआ, हाँ इसके साथ पास रहो, उसके साथ नहीं नहीं, वो उसको मेरे साथ प्रॉब्लम है, हमको कोई उसके साथ कुछ करना देना करना नहीं है, बदलो बदलो। वो हमको नहीं समझता है, हम पूरा दुनिया को बताएंगे, वो हमको नहीं समझता है, वो मेरे साथ एक नहीं है। हम उनके साथ करीब रहेंगे जो मेरा साइड लेंगे। ये सब क्या है? पुराना मनुष्य, ग्रुपिज्म, ये सब सब पुराना मनुष्य का चाल चलन है, पुराना मनुष्य का चाल चलन है। यीशु मसीह बोले, कैसा हो? अपना स्वर्गीय पिता जैसा रहो। वो कैसे हैं? भले पे भी बारिश, बुरे पे भी बारिश, बुरे पे। अगर तुम सिर्फ उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो कैसे हम लोग अपने स्वर्गीय पिता जैसे हुए? सी, इट्स नॉट जस्ट कि बाहरी रूप से हम लोग को, बाहरी रूप से हम लोग को दिखाना है कि हम लोग एक हैं, नहीं, हम लोग का दिल साफ होना है, हम लोग का दिल साफ होना है, दिल साफ होना है। और वहां पे परमेश्वर बोलते हैं, हम प्रकाशन देंगे और ज्योति चमकाएंगे, और हम लोग को दिखाई देगा अंदर में क्या
मलिनता है, अंदर में क्या कीड़ा मकोड़ा है, अंदर में क्या दुष्ट आत्मा का दबाव और दुष्ट आत्मा के तौर तरीके और दुष्ट आत्मा के सिद्धांतों में, सोच विचार में हम लोग दुष्ट आत्माओं के तरीकों में हम लोग दुष्टता में चल रहे हैं। और परमेश्वर बोलेंगे अब वहां पे छुटकारा मैं लाऊंगा। और परमेश्वर बोलेंगे अब मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ और मांगो कि लॉर्ड यहाँ पे बदलाव आए, यहाँ पे लॉर्ड मैं अपने आप को नम्र कर पाऊं, लॉर्ड छुड़ाइए लॉर्ड। वहां पे नम्रता आना जरूरी है। अब वहां पे अपने आप को अधीन करने का जरूरत है, वो प्रकाशन के अधीन। दैट इज ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, जहाँ पे अब हम लोग अपना चाल चलन, अपना शरीर का चाल चलन, अपना देह का चाल चलन को, अपना व्यवहार को, अपना बातचीत को अब धार्मिकता, परमेश्वर का प्रकाशन के अनुसार हम लोग वहां पे अपने आप को अधीन करते हैं। एंड यू नो तब क्या होता है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं रोमियो का 6:13। और रोमियो का 6:13 में ऐसा लिखा हुआ है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी, इसका अंग्रेजी अनुवाद में ऐसा लिखा हुआ है कि ना अपने अंगों को अधर्म के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनराइचियसनेस लिखा हुआ है, अधर्म के इंस्ट्रूमेंट्स, अधर्म के औजार। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अधर्म के हथियार, जो कि सही अनुवाद है, जो कि इस शब्द का सही अनुवाद है। ना कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, यानी कि जब हम लोग शरीर का लालसा को पूरा करते हैं अपने जिंदगी में, यानी कि पाप, या जब जो सही है, क्योंकि पाप क्या है, अगर हमें मालूम है जो सही है और उसको नहीं करते हैं तो वो पाप है। धार्मिकता को पूरा नहीं करना, आत्मा के अनुसार नहीं चलना पाप है। यहां तक कि सैमुएल ने ये कहा, तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करना ये पाप मुझसे दूर रहे। अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो ये पाप रहेगा। सैमुएल जानता था कि प्रार्थना नहीं करना भी पाप है, यानी कि जब भी हम लोग पाप कर रहे हैं तब हम लोग अपना शरीर को जैसे सौंप रहे हैं। हम लोग को अभी वचन में पौलुस कहता है, पूरा सुसमाचार रोमियो का 1 से 11 तक समझाता है, आत्मा में कैसे चलना है समझा। और अब 1 से 11 में वो बताता है हम लोग कैसे विश्वास से चलना है, विश्वास क्या क्या सही सोच है, मसीही सोच। अब 12 से वो बता रहा है कि अब मसीही चाल चलन कैसा रहना है। और यहाँ पे वो क्या कहता है, पहला चीज 12 में वो कहता है अपने शरीर को सौंप दो। पहले हम लोग अपना शरीर को क्या के लिए सौंपते थे, अपने मन, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, जो कि पाप होता। और जब पाप करते हैं तो हम लोग का शरीर क्या बन जाता है, अधर्म का हथियार बन जाता है। भाई और बहनों, अधर्म का हथियार बन जाता है। हम लोग शैतान का इच्छा को पूरा करने के लिए उसके हाथ में आ जाते हैं। हथियार क्या है, हथियार वो है जो वो बटन दबाता है मिसाइल लॉन्च होता है, वो हुआ हथियार। हथियार वो है हाथ में पकड़ा हुआ है बंदूक, हथियार वो है। हम लोग शैतान के हाथ में आ जाते हैं। जब यीशु ने कहा कि जो पाप करता है वो पाप के अधीन, वो पाप का दास बन गया है। पाप का दास, हम लोग सोचे पाप मेरा हाथ में है, हम कंट्रोल कर सकते हैं अभिलाषा को। परमेश्वर बोल रहे हैं नहीं, तुम पाप के हाथ में हथियार बन गए हो, अधार्मिकता को आगे बढ़ाने के लिए इस दुनिया में, इस सोसाइटी में अधार्मिकता को, अधर्म को, अधार्मिकता को, अपराध को, शैतान को आगे बढ़ाने के लिए। जब पतरस यीशु मसीह को बोला, जब यीशु मसीह बता रहे थे कि उनका मरना निकट है, कि उनका क्रूस उठाना, क्रूस पे चढ़ना निकट है, पतरस बोला प्रभु 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 प्लीज। पतरस यीशु मसीह को साइड में ले आके बोला प्रभु नहीं, ये बातें जो आपने कहा ये आपसे दूर रहे, ऐसा ना हो लॉर्ड कि आपको क्रूस पे मरना हो, वो भी इतना बिना कोई इज्जत का। नहीं नहीं, यीशु मसीह पलट के उसको बोले शैतान मुझसे दूर हो जा, शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर नहीं मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है। शैतान मुझसे दूर। शैतान का हथियार हम लोग कैसे बन जाते हैं, जब हम लोग मनुष्यों की बातों पे मन लगाते हैं हम लोग शैतान का हथियार बन जाते हैं, अधर्म का हथियार। अधर्म का प्रकट रूप कौन है, शैतान। हम लोग उसका हथियार बन जाते हैं। हम लोग को लगता है कि अधर्म बस एक चीज है, हम लोग को लगता है कि पाप बस एक चीज है। हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि पाप अपने आप में एक व्यक्ति है, शैतान है। अधर्म एक व्यक्ति शैतान है। शैतान
पीछे है ये सब कुछ का, अधर्म के पीछे में है, और वो हम लोग को इस्तेमाल करने मांगता है। परमेश्वर भी हम लोग को इस्तेमाल करने मांगते हैं, लेकिन उसमें हम लोग का भलाई होगा, उसमें हम लोग को अनंत जीवन मिलेगा। यहाँ पे शैतान हम लोग को इस्तेमाल करने मांगते हैं। जब हम लोग अपने आप को पाप का अभिलाषा पूरा करते हैं अपने जिंदगी में, हम लोग अधर्म के हथियार बन जाते हैं। पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर, यानी कि ये जान लो कि तुमको नया जिंदगी मिला है, ये जान लो कि तुम्हारे अंदर एक नया मन है, नया अभिलाषा है, नया मनुष्य, नया सोच, नया विचार, मन के नए हो जाने से जीव उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। धर्म के हथियार, वेपन्स ऑफ राइचियसनेस, दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे। कैसे हम लोग का शरीर परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर के हाथों में, हम लोग का शरीर, हर एक चीज इस शरीर में, हम लोग का चाल चलन जैसे बदल जाता है, तब क्या हो जाता है, ये शरीर धर्म का हथियार बन जाता है। ये शरीर धर्म का हथियार बन जाता है। यीशु मसीह के मुंह से वचन निकला, कोई कहीं और पे ठीक हो गया। पतरस का परछाई, पौलुस का हैंकरचिफ जो उसका ये शरीर को छुआ था, लोग को ठीक हो गया, लोग को ठीक कर दिया, दुष्ट आत्मा निकले। प्रेरितों ने हाथ रखा, लोग, पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा। पतरस वचन बोला, पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा। एक एक चीज धर्म का हथियार बन गया। पुराना नियम में हम लोग देखते हैं, लोग अपना हथियारों को ला रहे थे और हथियार अपना मजबूत कर रहे थे, हथियार बांध रहे थे और चल रहे थे। परमेश्वर बोल रहे हैं नया नियम में क्या हथियार बन जाता है, तुम्हारा शरीर के एक एक अंग मेरा हथियार बन जाएगा, धर्म का हथियार बन जाएगा। क्या आप चाहते हैं ये अपना जिंदगी में? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके? तो पहले अपने आप अपना शरीर को सौंप दीजिए, अंग अंग करके। एक एक चीज को परमेश्वर शुद्ध पवित्र करेंगे, पवित्र बलिदान, जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में हम लोग को सौंपना है। अन्य जातियों और पुराने नियम में मरा हुआ बलिदान नहीं, जीवित बलिदान। परमेश्वर इस अंग को इस्तेमाल करना मांगते हैं अपने शैतान को हराने के लिए, अपना इस्तेमाल करना मांगते हैं परमेश्वर शैतान को हराने के लिए। पहले हम लोग अपना शरीर को पाप के प्रति सौंपे। पाप जब किए, हम लोग अपना शरीर के द्वारा वो पाप किए। उस समय हमारा शरीर, हमारा ये देह, शरीर का हर एक अंग अधर्म के हथियार थे। विकेड वन, दुष्ट शैतान का बहाव में हम लोग चल रहे थे, शरीर का बहाव में हम लोग चल रहे थे। और उसका नतीजा क्या था अधर्म में चलने का? 21वां पद में लिखा हुआ है, सो जिन बातों से तुम लज्जित होते हो, जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, पहले लज्जित नहीं होते थे, अब लज्जा होता है, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? You see that? What did you reap? तुम लज्जित होते हो, लज्जा और मृत्यु। जिस बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु था। You see? लज्जा और मृत्यु। परमेश्वर ने बोला तुम खाओगे उस दिन मरोगे, और हम लोग देखते हैं क्या चीज आ गया उनके जिंदगी में जिस दिन वो लोग खाए, शर्म, लज्जा और मृत्यु। वचन में लिखा हुआ है पाप के द्वारा मृत्यु इस संसार में आया। दो चीज, लज्जा और मृत्यु। शरीर के भावनाओं में चलने के वजह से, शरीर की लालसाओं में चलने की वजह से पाप और मृत्यु। जब आदम और हवा पाप किए, यही दोनों चीज इस संसार में आया। जब हम लोग पाप के दास रहते हैं, तब हम लोग धार्मिकता में नहीं चलते हैं, तब हम लोग का धार्मिकता का अनुशासन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, उसका अंत अनंत जीवन है। पाप से स्वतंत्रता पाकर हम लोग धर्म के दास बनते हैं। पाप से स्वतंत्रता पाकर जब हम लोग गॉस्पेल में विश्वास किए, राइट, वही चीज लिखा हुआ है कि जब अब तुम अपने आप को धर्म के हथियार परमेश्वर को सौंप दो, ताकि परमेश्वर तुमको धर्म का हथियार बना दे। रिमेंबर, दिस इज व्हाट गॉड वांट्स।
हम लोग का ये अंत में क्या होगा, ये जैसे हम लोग और भी ट्रेंड होते जा रहे हैं, ट्रेंड होते जा रहे हैं राइचियसनेस का, हम लोग और भी बड़ा हथियार बन जाएंगे परमेश्वर के लिए, और भी बड़ा हथियार बन जाएंगे। यू सी, हथियार का असली इस्तेमाल रिपब्लिक डे परेड में नहीं होता है। हथियार का असली इस्तेमाल, धार्मिकता का असली इस्तेमाल, रिमेंबर हम लोग धार्मिकता के बारे में बात कर रहे हैं, धार्मिकता का असली इस्तेमाल दिखाने के लिए नहीं है। फरीसियों धार्मिकता को इस्तेमाल कर रहे थे, कामों को इस्तेमाल कर रहे थे दिखाने के लिए। धार्मिकता का असली इस्तेमाल है युद्ध में, शैतान के साथ युद्ध में। शैतान जानता है, क्या आपको और मुझे मालूम है, ये हम लोग भी बस दिखाने के लिए धर्मी बनते हैं। धार्मिकता वॉरफेयर के लिए है, युद्ध के लिए है, शैतान के साथ युद्ध के लिए है, अंधकार के ताकत और दुष्ट आत्माओं के साथ युद्ध के लिए है। इसीलिए हम लोग धार्मिकता पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम लोग अपना शरीर के एक एक अंग को धार्मिकता वचन के अनुसार लाने की कोशिश कर रहे हैं, मारते कूटते हुए। पौलुस कहता है दिखाने के लिए नहीं। पहला पत्रस का 2:11 मैं अभी पढ़ूंगा। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। यहां पे वो क्या कर रहा है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा मत करो, धार्मिकता में चलो। क्यों? क्योंकि वो जो अभिलाषा है ना, शरीर का जो अभिलाषा है, वो तुम्हारा प्राण से युद्ध कर रहा है, वो तुम्हारा आत्मा से युद्ध कर रहा है। अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, वो तुम्हारा आत्मिक जीवन से युद्ध कर रहा है। तुम एक युद्ध में हो, तुम एक युद्ध में हो। भावुक मत हो जाओ, तुम एक युद्ध में हो। डरो मत, तुम एक युद्ध में हो। मसीही मुसाफिर, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियन, परमेश्वर के दास का जो किताब था, उसमें मसीही जो है, क्रिश्चियन जो है, वो डर जाता है। कैरेक्टर है वो क्रिश्चियन, वो डर जाता है अपोलियन, शैतान को देख के। और वो क्या कहता है कि मैं भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं पीछे मुड़ के भाग जाऊंगा। तब उसको याद आता है वो परमेश्वर का हथियार बन गया है, और वो परमेश्वर का हथियार को पहन लिया है, पथ में परमेश्वर का हथियार को बांधा हुआ है, लेकिन मन में डर आ रहा है और वो कह रहा है मैं पीछे भाग जाऊंगा, मैं वापस लौट जा रहा हूँ, मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा, डिस्करेज हो जा रहा है, डर जा रहा है। उस समय उसको याद आता है परमेश्वर का हथियार सामना करने के लिए दिया गया है, भागने के लिए नहीं दिया गया है। क्यों? सामने में तो कवच है, पीछे में कुछ नहीं है। अगर मैं पीठ मोड़ के भागा, शैतान पीछे पे वार करेगा और मैं बच नहीं सकूंगा। मेरा सुरक्षा भागने में नहीं है, सामना करने में है। सब इज़राइल के सब लोग भाग रहे थे, दाऊद गोलायत की ओर जा रहा था, वो आगे बढ़ रहा था, बाकी सब लोग डर से पीछे बढ़ रहे थे। दाऊद आगे जा रहा था, दाऊद आगे जा रहा था। जब हम लोग समझते हैं कि हम लोग एक युद्ध की परिस्थिति में अपने आप को पाए हैं, आई डोंट नो अगर आप कोई ऐसा चर्च जाते हैं जहां पे आपको ये बार बार ठोका नहीं गया है मन में कि हम लोग चर्च, हम लोग अभी मसीह में हैं, और हम लोग यहाँ पे बस आशीष पाने के लिए नहीं है। ये संसार एक युद्ध, हम लोग एक मसीही इस संसार में एक युद्ध का परिस्थिति में अपने आप को पाता है, अपने आप को एक युद्ध का परिस्थिति में पाता है। और इस युद्ध में या तो हम लोग शैतान के हथियार बन जाएंगे, अधर्म के हथियार बन जाएंगे, या तो हम लोग परमेश्वर के हथियार बन जाएंगे। या तो शैतान का राज्य आगे बढ़ रहा है, या तो परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ रहा है। युद्ध का समय, युद्ध का परिस्थिति। अगर हम एक सीरियस, एक गंभीर विश्वासी हैं, तो ये मेरा भीतरी अनुभव भी रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये युद्ध का जो मैं बात कर रहा हूं, यहाँ जो भी सुन रहा है, जो एक सीरियस क्रिश्चियन है, वो ये समझ सकता है कि दिस इज योर इनर एक्सपीरियंस। हम लोग इतना बात करते हैं जयवंत जिंदगी का, लेकिन जय बिना युद्ध का होता ही नहीं है। देयर इज नो विक्ट्री विदाउट वॉर। रोमियो का 7:23। परंतु मुझे अपने अंगों में एक दूसरे, शरीर का अंग के बारे में बात करें, अपने बारे में बात कर रहा है, मुझे अपने अंगों में एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। मेरे अंदर दो व्यवस्था, यानी कि क्या, दो प्रिंसिपल काम कर रहा है। एक जो लगातार मुझे नीचे खींचे जा रहा है, दूसरा जो लगातार मुझे ऊपर खींचे जा रहा है। वैसा किस्म से समझिए, दो नेचर,
दो स्वभाव, एक जो ऊंचा जाने मांग रहा है, दूसरा जो नीचे जाने मांग रहा है। यानी कि एक प्रकार का व्यवस्था, एक प्रकार का स्वभाव मुझे दिखाई पड़ता है जो मेरी बुद्धि का स्वभाव से लड़ती है और मुझे पाप के स्वभाव के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। वो अपने अंदर ये दो नेचर को देख रहा है। डू यू रियलाइज ये युद्ध जो हम लोग जिसमें हैं, ये तीन क्षेत्रों में लड़ा जा रहा है। ये देह के अंदर, ये देह के अंदर, ये संसार में, और दूसरा आसमान में। दूसरा आसमान में हम लोग देखते हैं मिखाएल और शैतान लड़ रहे हैं। ये संसार में हम लोग देखते हैं या तो हम लोग शैतान का हथियार बन जा रहे हैं पाप करने से, या तो हम लोग परमेश्वर धार्मिकता के हथियार बन जा रहे हैं अगर हम लोग अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं। और शरीर के अंदर ये दोनों, शारीरिक मन, आत्मिक मन, शरीर फ्लैश, आत्मा स्पिरिट, स्पिरिट आत्मा हम लोग का नया जो जिलाया हुआ है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन, हम इसको और भी समझाने की कोशिश करेंगे। मसीही जीवन सेहत, स्वास्थ्य, अच्छा सेहत के नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ इज लाइक गुड हेल्थ। हेल्दी होना यानी कि सेहतमंद होना, अच्छा स्वास्थ्य रखना, मतलब कि ये देह हम लोग के वातावरण में जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया है, जो गंदगी है, जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, ये सब से लड़ के जय पाया है। हम सेहत मतलब हम लोग का शरीर में जो हम लोग का इम्यूनिटी है वो हम लोग को सही सलामत रखा है इस दुनिया में जिसमें हम लोग जी रहे हैं, उसका जर्म्स को मार के। डू यू रियलाइज, हम लोग टेबल छूते हैं, हम लोग कोई भी चीज को छूते हैं, वो वो उस पे क्या है, वो सरफेस पे क्या है, जर्म्स है, बैक्टीरिया है। आपका तकिया पे क्या है, जर्म्स है, बैक्टीरिया। हम लोग का बेड पे जर्म्स है, बैक्टीरिया। हम लोग चल रहे हैं, हम लोग का सब कुछ, सब जगह हम लोग बाहर जाते हैं, एयर पोल्यूशन। कैसे कैसे आदमी जिंदा है, कैसे आदमी हेल्दी है? क्योंकि उसका शरीर के अंदर उसका इम्यूनिटी जो है, उसका शरीर के अंदर जो चीज है वो लगातार लड़ रहा है बाहर में जो पोल्यूशन है उससे। जो भी जर्म्स जो हम लोग सांस लेके अंदर ले रहे हैं, अगर कुछ खाना अगर हम लोग खाए और उसमें कुछ अगर खराब था तो हम लोग अब क्यों क्यों हम लोग का हेल्थ डाउन हो जाता है? हम लोग का शरीर लड़ नहीं पाया, हम लोग का शरीर लड़ नहीं पाया, हम लोग का शरीर फंक्शन नहीं कर पाया, ऑर्गन फेलियर हो जाता है, शरीर फंक्शन नहीं कर पाया। और तब हम लोग अपना जीवन खोते हैं, हम लोग अपना हेल्थ खोते हैं, हम लोग अपना सेहत खोते हैं। और अच्छा सेहत मतलब युद्ध हो रहा है, लगातार हो रहा है, और लगातार शरीर जीत रहा है, लगातार शरीर जीत रहा है। जैसे कि गुड हेल्थ, अच्छा सेहत इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल विक्ट्री ओवर सिकनेस, डिजीज एंड जर्म्स एंड बैक्टीरिया। लेट मी रिपीट दैट। अच्छा सेहत मतलब हम लोग शारीरिक रूप से, हम लोग का शरीर बैक्टीरिया, बीमारी, रोग के ऊपर जय पाया है। वैसे ही पवित्रता आत्मिक जय है, नैतिक जय है। पवित्रता आत्मिक और नैतिक जय है पाप के ऊपर और दुष्ट आत्माओं के ऊपर और संसार की अभिलाषाओं के ऊपर। पवित्रता क्या है? आत्मिक और नैतिक जय है। इट इज अ स्पिरिचुअल एंड मॉरल विक्ट्री ओवर सिंस, डीमंस एंड द अल्योरमेंट्स। ये संसार का मोह माया के ऊपर, ये संसार का अल्योरमेंट्स, ये संसार का खींच के ऊपर, ये संसार का बहकावा के ऊपर, ये संसार का बहाव के ऊपर, ये संसार का अभिलाषाओं के ऊपर पवित्रता जय है। पवित्रता यानी कि ये सब पे जय। एंड वर्ल्डली वैल्यूज के ऊपर, वर्ल्डली वैल्यूज, ये वर्ल्ड में जो एक वैल्यू सिस्टम है ना, वर्ल्ड के अनुसार नाम, शोहरत, पैसा, धन, सुंदरता, रूप, अनेक वस्तुएं, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुएं, सुख विलास, ये सब संसार के नजरों में बहुत बड़ा है, बहुत कीमती है, बहुत मूल्य है, बहुमूल्य है। पवित्रता यानी कि ये वर्ल्ड का वैल्यू सिस्टम पे जय। पवित्रता यानी कि ये सब को ऊंचा नहीं समझना,
ये सब कुछ को ऐसा ये सब कुछ को झपटने की कोशिश नहीं करना है, ये सब कुछ को थामने की कोशिश नहीं करना है, ये सब कुछ को ऊंचा स्थान नहीं देना है अपना अपना दिल में। और अगर खो देते हैं तो उतना दुखी नहीं होना है। और ऐसा होता है कि जब, अब मैं वापस शारीरिक रूप से बात करना चाहता हूँ, हेल्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ, ऐसा होता है कि जब हम लोग अपने जिंदगी में, कोई कोई लोग अपने जिंदगी में एक ऐसा लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, एक ऐसा जीवन शैली को अपनाते हैं जिसमें वो पेट पूजा पे ध्यान दे रहे हैं, खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं, शराब में डूबेंगे या ड्रग्स नशा में डूबेंगे, या अनेक लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखेंगे, तो क्या होता है, उनका हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? खाने से, शराब से, नशा की चीजों से और अनेक लोगों के साथ शारीरिक संबंध से, यौन संबंध से क्या इफेक्ट पड़ता है उनका हेल्थ पे? वो लोग ये सब शरीर के ये सब लालसाओं को पूरा करते करते वो लोग अपना शरीर को कमजोर कर देते हैं, वो लोग अपना इम्यूनिटी, अपना सेहत को कमजोर कर देते हैं, और वो लोग अपना जिंदगी में अनचाहे ऐसे ऐसे बीमारी और रोग को स्वागत कर बैठते हैं, आमंत्रित कर बैठते हैं, और वो लोग बीमार हो जाते हैं, उनका शरीर हार जाता है। क्यों? अभिलाषाओं की वजह से। वैसे ही जैसे कि अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, खुद पे संयम, खुद पे नियंत्रण ना रखना के वजह से एक फिजिकल इफेक्ट हम लोग का हेल्थ पे पड़ता है, एक शारीरिक रूप से हम लोग का जो सेहत है वो बिगड़ जाता है। वैसे ही हम लोग अपना सेहत जैसे खो देते हैं, वैसे ही शारीरिक अभिलाषाओं, शरीर पे संयम नहीं रखने से, इसलिए पौलुस का मैं मारते कूटते रहता हूँ शरीर को अधीन रखने के लिए, नए अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, नया मन की अभिलाषाओं को पूरा करने, आत्मिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर नहीं करूंगा और अपना शरीर का अभिलाषा पूरा हो जाएगा, तो वैसे ही मैं आत्मिक सेहत, आत्मिक जय को, यीशु मसीह का जीवन को मैं खो बैठूंगा, यीशु मसीह का जीवन जिंदगी को मैं खो बैठूंगा। विश्वासी के लिए हार का मतलब है कि वो अपने शरीर के डिजायर्स को, अपना इमोशनल डिजायर्स को, अपना ये सब चीज को कंट्रोल नहीं कर पाया, पूरा छूट दे दिया। एंड बिलीवर उस समय ये सब चीजों से पोजेस्ड हो जाता है, बंध जाता है, इन चीजों में डूब जाता है, वर्ल्ड का एम्बिशंस में, संसार के अभिलाषाओं या अभिमान में, संसार का वैल्यू सिस्टम में डूब जाता है। उसके बाद शैतान के पास फ्री एंट्री, शैतान आ सकता है और वचन जो उसमें बोया गया है उसको छीन सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपना शरीर को मजबूत करते जा रहा है, और जहां पे व्यक्ति का शरीर मजबूत होते जा रहा है, जान जाइए वहां पे वचन को ज्यादा शैतान उसके अंदर काम नहीं करने देगा। शैतान उसके जो भी वचन बोया जा रहा है उसको निकालने का पूरा कोशिश करेगा, और बस वो वचन को निकालता नहीं, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर ने कहा वो बीज जो रास्ता के बगल में गिरा, रास्ता पे गिरा, शैतान आके, चिड़िया आके चुग के ले गया। एंड याद रखिए शैतान क्या करता है, वो एक जाके और साथ अपने से और बुरा को लेकर आता है। डू यू रियलाइज क्या हो रहा है? अगर हम लोग शरीर में चल रहे हैं, डू नॉट थिंक ठीक है चलो शैतान लेट्स कॉम्प्रोमाइज, हम उतना भी होली नहीं होंगे, तुम हमको उतना भी मत बिगाड़ो। नेवर नेवर नेवर, वो कभी नहीं होने वाला है। लेट मी टेल यू क्या होने वाला है। बाइबल हम लोग को बताता है आप वो दुष्ट आत्मा को ना शांत नहीं रख पाएंगे। 1 महीना तक ठीक है, हम किसी को, वो दुष्ट आत्मा कुछ नहीं करेगा, बस अंदर में चुपचाप से रहेगा, थोड़ा थोड़ा दुष्टता, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज। आप देखिएगा कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वो दुष्ट आत्मा अब जब देख लिया कि आपका हैबिट सेट हो गया है, कि अब आप प्रभु में बढ़ने का कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, कि अब आपका समर्पण नहीं बढ़ रहा है, अब आप आत्मा के अभिलाषाओं को पूरा नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो अपना समय को देख लिया है, वो अपना समय देख लिया कि ये एकदम अच्छा मौका है, जाके एक और दुष्ट आत्मा को ला देगा, फिर। और तब धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि शायद 7 साल लगे, शायद 17 साल लगे,
हम लोग अपने आप को बस आज देख रहे हैं, आज तो हम उतना दुष्ट नहीं है। आप देख नहीं पा रहे हैं, 7 साल बाद आपके अंदर शायद और 7 दुष्ट आत्मा होंगे, 7 गुना ज्यादा दुष्ट आत्मा होंगे, और आपका जो पहला स्थिति था उससे बदतर रहेंगे। हम लोग क्या देखते हैं, कितना वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, क्या फायदा हुआ? वो लोग बोले नहीं हम लोग ट्रीटी बनाएंगे, ट्रीटी बनाएंगे, ठीक है, उनका मेन काम तो वही था कि सब देशों के बीच में शांति मेल। क्या है शांति और मेल? क्या है शांति और मेल? अगर शांति और मेल है तो इधर से उधर क्यों मिसाइल्स को लॉन्च किया जा रहा है? लोग अपना आर्मी को और भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई मेल, कोई शांति नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि, अगर आप देख पा रहे हैं कि जब दो व्यक्ति के बीच में दो इंसान, दो देशों के बीच में जब शांति नहीं आ सकता है, तो आपको क्या लगता है शैतान और आपके बीच में शांति आएगा? नहीं आने वाला है। शैतान पूरा कोशिश में है। वो जैसे एक देश अपना हथियार बढ़ा रहा है अटैक करने के लिए, उसको मालूम नहीं है कब, लेकिन जब मौका देखेगा अटैक करेगा। वैसे ही शैतान भी दुष्ट आत्माओं को अंदर आने दे रहा है, अंदर आने दे रहा है, अंदर आने दे रहा है। अपने गढ़ों को, आपके अंदर गढ़ों को और भी मजबूत करते जाएगा। आपका शरीर को और भी मजबूत करते जाएगा। आपका शरीर के अभिलाषाओं को और भी मजबूत करते जाएगा। आपका आत्मा को और भी कमजोर करते जाएगा, ताकि वो अहम मौका पे आप प्रार्थना नहीं कर पाए, आप छुटकारा में नहीं चल पाए। पतरस, यूहन्ना, सारे चेलों के साथ क्या हुआ? यीशु मसीह बोले आत्मा इच्छुक है, स्पिरिट इज विलिंग, व्हाट इज वीक? फ्लैश, फ्लैश, फ्लैश। हम लोग शैतान को अलाउ कर देंगे, संसार की अभिलाषाओं को अलाउ कर देंगे। वो अहम मौका हम लोग का लाइफ में आएगा जब हम लोग देख रहे हैं कोई आईसीयू में, हम लोग को प्रार्थना करना है किसी का उद्धार के लिए। हम लोग देख रहे हैं परिवार में प्रॉब्लम है, हम लोग देख रहे हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं और हम लोग को मालूम है हम लोग को प्रार्थना करना है, नहीं कर पा रहे हैं, सो जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बोझ नहीं आ पा रहा है। हम लोग को मालूम है हम लोग का लाइफ में घटी से होके जा रहे हैं, हम लोग को मालूम है हम लोग के लाइफ में, विवाहित रिश्ता में मुश्किल आ गया है, और काम मुश्किल हो जा रहा है, और काम का बोझ है, और हमको और भी ज्यादा शांति और मेल के साथ ये समय है कि हम लोग पार हो जाए, मेल के साथ मेल बनाए रखे, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। बात बात में भावुक हो जाते हैं, और छोटा छोटा चीज बड़ा बड़ा लड़ाई क्यों हो जाता है? छोटे बातों के लिए बड़ा लड़ाई क्यों हो जाता है? क्यों पुरानी बातें को भूल नहीं पाते हैं? क्यों मेल नहीं रख पाते हैं? क्योंकि हम लोग एक एक दुष्ट आत्मा को बोले हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, हम तुमको बाहर नहीं निकालेंगे, तुम हमको खुश रखो और हम तुमको खुश रखेंगे। एक दुष्ट आत्मा के साथ आप चाय पिए और वो पूरा घर में घुस गया। क्योंकि शैतान क्या बोलता है? ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। वो नहीं बोलता हम विजिट करने आएंगे, वो बोलेगा ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। हम चाहे जितना लोग को भी लाए यहाँ पे रखेंगे, रखेंगे। सावधान हो जाइए, हम लोग एक युद्ध में हैं, हम लोग एक युद्ध में हैं, और ये युद्ध के हथियार अलग है। दूसरा तिमोथी का 4 का 7, पौलुस ने कहा अपना आखिरी पत्र में जो हम लोग के लिए लिखा गया है, दूसरा तिमोथी का 4 का 7, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। इस दुनिया में एक बॉक्सर रिटायर कर सकता है 30 साल का उम्र में, लेकिन एक मसीही आत्मिक युद्ध से रिटायर नहीं कर सकता है जब वो पास्टर बन जाए। नहीं, अब हम चर्च का एल्डर बन गए हैं, अब हम चर्च पिछले 10 साल से आ रहे हैं, अब मेरा एक अच्छा पहचान बन गया है, अब हम वर्शिप लीडर बन गए हैं। हम अपना भीतरी मनुष्य से युद्ध करने रिटायर करते हैं। क्यों? आई हैव रीच्ड अ पॉइंट इन माई लाइफ, आई कैन, वो जो आत्मिक युद्ध था ना, वो मेरा, तब मुझे ध्यान देना था उस लड़ाई पे जब मैं नया था, जब मैं यूथ था, जब मैं यूथ मीटिंग आता था, जब मैं चर्च में नया था, तब मुझे ध्यान देना था कि मैं कुछ
अनैतिक काम ना करूं। तब मुझे ध्यान देना था अपने आंखों पे, मुझे जांचना था कि मैं कुछ ऐसा अशुद्ध चीज ना देखूं। तब मुझे जवानी के समय में मुझे ध्यान देना था अपना चाल चलन, अपने बातों पे। शादी का शुरुआत में मुझे ध्यान देना था कि मैं अच्छे तरीके से बात करूं। जब चर्च में शुरू शुरू में आते थे और कोई मुझे जानता नहीं था, तब मुझे ध्यान देना था कि मेरे शब्द अच्छे मीठे रहे, भावनाएं रहे। नो भाई और बहनों, नो नो। शैतान विल ऑलवेज से रिटायर कर लो, रिटायर कर लो, ये कुश्ती से तुम रिटायर कर लो। पॉलुस, ही इज बियॉन्ड 60 years old. जॉन द अपोस्टल, प्रेरित यूहन्ना, more than 95 years old, still fighting. जस्ट मरने के पहले पौलुस कहता है, मेरा लड़ाई पूरा हो चुका है, अब हम मरने जा रहे हैं। पतरस कहता है, मैं इस तंबू को उतारने वाला हूं, यानी कि मेरा तीर्थ यात्रा खत्म होने वाला है। Have you retired from this fight? Have you retired? Christian, you cannot retire. If you're a Christian, you cannot retire till you die or till you meet Jesus. मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपने दौड़ पूरा कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। एट द एंड ऑफ योर लाइफ। नो, उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना जिंदगी में जय नहीं पाएंगे, जरूर जय पाएंगे, जय होगा। बट पौलुस कहता है हर दिन युद्ध लड़ना है हम लोग को, हर दिन ये कुश्ती लड़ना है, यानी कि हर दिन एक नया युद्ध में हम लोग हैं। दुश्मन वही है, हर दिन, हर दिन। दूसरा कुरिन्थियों का 2:14, पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय, सदा हमें जय, यानी कि प्रतिदिन हमें जय, एवरी डे, प्रतिदिन हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। यानी कि एवरी डे बैटल, यू कैन विन, यू कैन विन, देयर इज अ बैटल एवरी डे, देयर कैन बी विक्ट्री एवरी डे। सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। पहला कुरिन्थियों का 15:31। आई वॉन्ट टू शो यू कैसे हम लोग हर दिन जय पा सकते हैं, कैसे पौलुस हर दिन जय पाया। ओके, पहला कुरिन्थियों का 15:31, द सीक्रेट, ये है वो भेद, हर दिन जय पाने का भेद। उसका दूसरा भाग में क्या लिखा हुआ है, मैं प्रतिदिन मरता हूं। अगर आप प्रतिदिन जय पाना चाहते हैं शरीर के ऊपर, आप मसीह का जय में चलना, आप मसीह का जीवन जिंदगी में चलना पाते हैं, क्या चाहिए, प्रतिदिन शरीर के प्रति मरिए। मैं प्रतिदिन मरता हूं, मैं प्रतिदिन मरता हूं, मैं प्रतिदिन मरता हूं। ये सब वो वर्सेस है जो हम लोग को लिखना चाहिए, जो हम लोग को याद करना चाहिए। ये सब वो वर्सेस जो हम लोग के मन में हर दिन आना चाहिए। क्यों लिखा हुआ है प्रतिदिन, प्रतिदिन। हम लोग शरीर, ज्यादातर हम लोग शरीर के प्रति कितना हर दिन मरते हैं, बस बाइबल पढ़ने इतना, उसके बाद वापस शरीर की बातों में। आई एम नॉट सेइंग पूरा दिन बाइबल पढ़ना, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट डेफिनेटली आई एम सेइंग कि लॉकडाउन में जरूर ज्यादा हम लोग के पास समय है। अगर आप अभी ऑफिस नहीं जा रहे हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, ये वो समय है कि हम लोग अपने आप को और सौंप दे परमेश्वर के चरणों में, शरीर को मार मार के, शरीर को अधीन में लाके। मैं प्रतिदिन मरता हूँ। डाई टू सेल्फ एवरी डे इज अ वॉर। जो ये बातों को समझते हैं वो ये चीज को अनुभव कर चुके हैं, इसलिए समझ पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये चीज को आप अपने भीतरी मनुष्य में अनुभव कर चुके हैं। और ये मैसेज उनके लिए है जो लोग थक गए हैं हार हार के, और जो लोग कह रहे हैं लॉर्ड मुझे सिखाइए, मुझे धार्मिकता में ट्रेन कीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू विन, क्योंकि मैं जय चाहता हूँ अपने लाइफ में। आई वॉन्ट टू बी अ सोल्जर, मैं आई वॉन्ट टू बी अ ट्रेन्ड सोल्जर, मुझे आप शिक्षा दीजिए लॉर्ड। पहला सैमुएल का 14:7 और 13, दिस इज व्हाट हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? तो पहला सैमुएल का 14:7 और 13,
उसके हथियार ढोने वाले, योनाथन का हथियार ढोने वाला ने उससे कहा, जो तेरा मन है वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। और तेरा और योनाथन अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया, और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। यू सॉ दैट? एक सिपाही हथियार के साथ जाता है, एक सिपाही हथियार के साथ जाता है। द क्वेश्चन इज कि आपके पास हथियार है? व्हाट डज दैट मीन? आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बाइबल, मैं बाइबल का नहीं बात कर रहा हूँ। हम लोग का हथियार क्या है? ये शरीर का हर एक अंग को जब मारते कूटते हुए, शरीर की अभिलाषाओं को जब मारते हैं और इसमें लौलीन रहते हैं, अचानक से हम लोग का शरीर का हर एक अंग हथियार बन जाता है प्रभु के लिए, हथियार बन जाता है प्रभु के लिए। और जोनाथन और उसके हथियार ढोने वाला जैसे हम लोग शैतान की ऊंचे ऊंचे गढ़ों को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा कोरिन्थियों का 10:4 जहां पे ये बात को बताया गया है, क्योंकि हमारी लड़ाई हथियार शारीरिक नहीं, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। एंड आई वांट टू टेल यू, हथियार का सामर्थ्य बदलते आता है। जैसे कि छुरी से ज्यादा सामर्थ्य तलवार, तलवार से ज्यादा सामर्थ्य तीर, तीर से ज्यादा सामर्थ्य गन, गन से ज्यादा सामर्थ्य स्नाइपर, मशीन गन, लॉन्ग राइफल, उससे ज्यादा सामर्थ्य मिसाइल, बॉम्ब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं जितना हम लोग ज्यादा ट्रेंड हो जाएंगे, उतना ज्यादा हम लोग का सामर्थ्य, हम लोग हथियार बन जाएंगे, उसके बाद हम लोग का सामर्थ्य बढ़ते जाएगा। प्रेरितों के बारे में लिखा गया, यीशु मसीह के चेलों के बारे में लिखा गया है, उनका क्या गवाही था? वो जो पूरा शहर को ऊपर नीचे कर दिए हैं, वो लोग यहाँ आ गए। वो लोग आत्मिक रीति में एटम बॉम्ब थे। जब एटम बॉम्ब दूसरा विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा, क्या हुआ? शहर को खत्म, पूरा शहर बदल गया, पूरा शहर बदल गया। वैसे ही परमेश्वर कह रहे हैं, अगर हम लोग परमेश्वर को अपने आप को सौंपेंगे, यू कैन बी अ वेपन माइटी वेपन ऑफ राइचियसनेस, माइटी वेपन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का बहुत ही सामर्थी हथियार, सामर्थी हथियार, शहर को बदल डालने के लिए, देश को बदल डालने के लिए। दानियल क्या सामर्थी हथियार था, यूसुफ क्या सामर्थी हथियार था। ये लोग मनुष्य पे महिमा मत कीजिए, मनुष्य पे गर्व मत कीजिए, ये लोग परमेश्वर के हथियार थे, चलाने वाला परमेश्वर थे, ये लोग परमेश्वर के हाथ में हथियार थे। पहला सैमुएल का 13:22। अब हकीकत में आते हैं, हकीकत में आते हैं, राइट? हम लोग अभी बात किए कैसे हथियार हम लोग को बनना है, लेकिन अगर आत्मिक दृष्टि से हम लोग मसीहत में छानबीन करेंगे, कलीसियाओं में छानबीन करेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं अपने जिंदगी में? अब आजकल हम लोग अपने कलीसियाओं में क्या देखते हैं? पहला सैमुएल का 13:22। सो युद्ध के दिन, हम लोग युद्ध में हैं, और युद्ध के दिन सॉल और योनाथन के साथियों में से किसी के पास ना तो तलवार थी ना भाला, वे केवल शॉल और उसके पुत्र योनाथन के पास थे। डू यू सी दैट? युद्ध का दिन, दो लोग के पास तलवार, बस 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 बस। युद्ध में हम लोग पहुंच गए हैं, कलीसिया में कितने लोग के पास तलवार है? एक दो। पूरा देश में कितने लोग के पास तलवार है? एक दो। पूरे इज़राइल में सिपाही कितना? अनगिनत, आई डोंट नो, 3,000 5,000। सॉल के पास 3,000 थे, योनाथन के पास 2,000, चलिए बोलते हैं 5,000। 5,000, 5,000 में से कितने लोग के पास तलवार? दो, दो के पास हथियार। नए नियम की आंखों से देखिए, नए वाचा की आंखों के साथ देखिए क्या हो रहा है। कलीसिया कितना बड़ा? 2,000। कितने लोग हथियार बन गए हैं परमेश्वर के लिए? दो। कलीसिया कितना बड़ा? 5,000। 5,000 में कितने लोग परमेश्वर का हथियार बन गए हैं? दो। बाकी सब
हाँ हाँ, सब कोई एक्टिविटी में तो भाग ले रहे हैं, सब कोई प्रोग्राम्स में तो भाग ले रहे हैं। परमेश्वर बोले मरे हुए कामों से मन फिराओ। मार्था मार्था, तुम बहुत काम कर रही हो, लेकिन तुम मेरा हथियार नहीं हो। तुमको हम हथियार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि तुम मेरा अनुशासन में बैठ ही नहीं रही हो। तुम भटकी भी हो, घबराई भी हो, भटकी भी हो तुम। व्हाट इज द यूज? हम लोग जो इतना काम कर रहे हैं, हम लोग जो इतना काम कर रहे हैं, लेकिन वो हथियार नहीं है। कैन यू बिलीव इट? कितने लोगों का शरीर, नया नियम में, नया नियम के नजरों से देखिए, कितने लोगों का शरीर, कलीसिया में कितने लोगों का शरीर, आंख, मन, हाथ परमेश्वर का हथियार बन गया है, क्योंकि शरीर के अंग धार्मिकता का हथियार। कितने लोगों को अगर आत्मा आज रात कहे, आज रात तुम प्रेयर करोगे, आज तुम फास्टिंग करोगे, आज से तुम्हारा फास्टिंग शुरू, तो वो लोग यस लॉर्ड, मैं तैयार हूं, कहिए प्रभु आपका दास सुन रहा है, सैमुअल जैसा कहेंगे। कितने लोग कह पाएंगे? कितने लोग, देखिए परमेश्वर, रोमियो का 12 का 2 में क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा बुद्धि नया हो जाए, संसार के सदृश नया बुद्धि के नए होने से तुम परमेश्वर का इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। जब तक हम लोग का शरीर सौंपा नहीं हुआ है, हम लोग का मन नया नहीं हो रहा है, हम लोग परमेश्वर की इच्छा को मालूम नहीं कर सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अगर मेरा आदत है दिन में 3-4 बार खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, 8 घंटा सोते रहना, सोते रहना, सोते रहना, सोते रहना, छोटा बात को बड़ा बना देना, पुरानी बातों को याद करके झगड़ा करते रहना, कभी भी किसी के साथ मेल नहीं रखना, क्या परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर पाएंगे फास्टिंग के लिए? क्या परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर पाएंगे कि जाओ मैं तुमको भेज रहा हूं, तुम उससे मेरा उसको मेरा सुसमाचार बताओ? नहीं, नहीं। हमको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हमको तुरंत गुस्सा आ जाता है। मैं चाह रहा हूं कि तुम उसको चेला बनाओ, कैसे? हम कोई कोई दिन डिप्रेस हो जाएंगे, नहीं आज मन नहीं कर रहा है बात करने का, नहीं आज मन नहीं कर रहा है, नहीं हम थक गए उससे, हम बस बहुत हो गया। कैसे हम परमेश्वर का हथियार बनेंगे? कैसे हम परमेश्वर का हथियार बनेंगे अगर दया नहीं दिखा सकते हैं, अगर खुद पे संयम नहीं रख सकते हैं, बात बात पे दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाएंगे? चेला क्या, हम तो नुकसान बन जाएंगे, नुकसान का कारण बन जाएंगे। परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाना नहीं, परमेश्वर का राज्य को मेरे वजह से नुकसान होगा अगर मैं शरीर में चलता हूं, अगर मैं भावनाओं में चलता हूं, अगर मैं बस बौद्धिक रूप से बढ़ रहा हूं। डू यू रियलाइज? आज का स्थिति उतना अलग नहीं है भाई और बहनों। दुख का बात यह है कि आज भी परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर अपने कलीसिया में देखते हैं, और परमेश्वर को दो लोग शायद दिखाई देते हैं, एक यहाँ पे दूसरा वहां पे दिखाई देता है शहर में, जिनको परमेश्वर बोल सकते हैं तुम मेरा हथियार बन गए हो, तुम मेरा हथियार बन गए हो। शैतान ने कहा यीशु को हम लोग जानते हैं, पौलुस को हम लोग जानते हैं, कितना लोग? 2 लोग। तुम कौन हो? तुम कौन हो? भाई मत समझिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बाकी प्रेरित को नहीं जानते थे, जरूर जानते थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग अभी भी लोगों के सामने नाम बनाने का सोच रहे हैं, और जब तक वैसा रहेगा शैतान हम लोग से डरेगा नहीं। जब तक हम लोग हथियार नहीं बन जाते हैं परमेश्वर के हाथों में, शैतान डरेगा नहीं। यू हैव टू रियलाइज, रिपब्लिक डे में बाकी देश सब, परेड का जो दिन रहता है, बाकी देश सब ध्यान देते रहते हैं। बाकी देश के लोग, दुश्मन देश के लोग इंटरनेशनल स्पाइज, जासूस को क्यों भेजते हैं? जासूस को क्यों देश में रखते हैं? यू नो वाई जासूस को देश में रखते हैं? क्योंकि जानो कहाँ पे इनका कंटोनमेंट है, जानो कहाँ पे इनका रेजिमेंट है, जानो रेजिमेंट के अंदर जाके फोटो लो या बाहर से देखो फोटो लो, और ये देखो कि क्या क्या हथियार है इनके पास, क्या क्या हथियार है इनके पास।
यू रियलाइज? ऐसे ही शैतान भी आता है। शैतान, अय्यूब की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के पुत्रों के बीच में शैतान भी आया। और परमेश्वर जब बोले, क्या तुमने अय्यूब जैसा धर्मी को देखा है? हैव यू सीन समवन एज राइचस? धार्मिकता का हथियार अय्यूब जैसा। शैतान, ओ नहीं प्रभु, नहीं। शैतान बोला, हाँ जानते हैं हम उसको। शैतान जानता है कौन धार्मिकता में चल रहा है। डू यू नो दैट? Satan, God knows, Satan knows who is becoming the weapon of righteousness. कौन धार्मिकता का हथियार बन रहा है? शैतान जानता है। कौन अपना जिंदगी में, चाहे 3 साल लगे चाहे 5 साल लगे, जब से वो मसीह में है, कौन अपने आप को लगा दिया है और घिस जा रहा है ताकि वो धार्मिकता का हथियार बन जाए, ताकि परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे। बाकी लोग हैं एक्टिविटीज में, बाकी लोग हैं लोग के सामने, बाकी लोग अनेक चीजों में, लेकिन धार्मिकता का हथियार, अपने जिंदगी में धार्मिकता को लागू करना, अपने आप को मारते कूटते हुए परमेश्वर के अधीन, वो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। और यही दुख की बात है भाई और बहनों, यही दुख की बात है। कलीसिया का स्थिति यही बहुत बार होता है। बहुत सारे इजरायली नए से, हम लोग सब के सब इजरायली में, इजराइल में जन्म पाए, हम लोग भी परमेश्वर के राज्य में जन्म पाए हैं। सो मेनी बॉर्न अगेन, इतने लोग जोश से भरे हुए शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए आते हैं, डीमंस को निकालने के लिए आते हैं, लेकिन कितने लोग ट्रेंड, यहाँ पे एक वहां पे एक। इतने लोग चर्च में, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग चर्च में सब के सब बॉर्न अगेन है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट आई एम सेइंग इवन फॉरगेट दैट, इवन अमंग द बॉर्न अगेन, जो बॉर्न अगेन है, जो नए सिरे से जन्म पाए हैं, उसमें भी कितना कम है वो संख्या जो ऑलरेडी शिक्षित हैं और युद्ध में कुशल हैं। मुझे याद है मेरे पास्टर एक फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में बोले थे, नेवर बिफोर हैज सो मच बीन लेफ्ट ऑन द शोल्डर्स ऑफ सो फ्यू। ऐसा कभी नहीं है हुआ है कि इतना ज्यादा इतने कम कंधों के ऊपर निर्भर है। आई बिलीव, आई रियली बिलीव कि ऐसा एक ही बार हुआ था पहले, पेंटिकोस्ट के दिन, जब 120 लोग, कितने लोग हथियार बन गए परमेश्वर के? 120। कितने लोग प्रभु को देखे, आगमन को देखे, पुनरुत्थान के बाद ऊपर जाते हुए? 500 से अधिक वचन बताता है। कितने लोग ठहरे यरूशलेम में और हथियार बन गए? देखिए, बस एक गवाही होना काफी नहीं है। परमेश्वर बोले जाओ ठहरो जब तक तुम हथियार नहीं बन जाते हो, मतलब सामर्थ तुम्हारे ऊपर नहीं आता है, धार्मिकता में चलो। कितने लोग बोलते हैं वी आर बैप्टाइज्ड इन द होली स्पिरिट, बैप्टाइज्ड इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, अन्य भाषा बोल सकते हैं। बहुत जरूरी, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना जरूरी है, पाना जरूरी है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप मत सोचिए कि अगर आप बस अन्य भाषा बोल सकते हैं तो आप हथियार बन चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, धार्मिकता में चलना है। अपना भाषा में क्या आप इस जीभ पे संयम रखे हैं? इस जीभ पे संयम रख पाए हैं? ये शरीर का ये अंग क्या परमेश्वर का हथियार बना है? या अभी भी शैतान का एक दुष्ट आत्मा गुस्सा, शैतान का एक दुष्ट आत्मा झूठ, शैतान का एक दुष्ट आत्मा शारीरिक लालसा, ये जीभ को इस्तेमाल करता है, लुचपन ये जीभ को इस्तेमाल करता है। मैं पूछ रहा हूं, हम लोग सब अपने आप को जांचे। 20वां पद, मैं वही पहला शमूएल का 13 पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इजराइल का परिस्थिति को देख रहे हैं, और हम लोग रूबरू देख पाएंगे कि कलीसिया के साथ भी यही हो रहा है। इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फली और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे। व्हाट इज दिस? युद्ध का समय में इनका युद्ध का हथियार क्या है? हथियार बोल भी नहीं सकते हैं, ये हुआ औजार। हल के फली, भाले, कुल्हाड़ी, हंसुआ। इसको तेज, प्लीज थोड़ा सा तेज कर दो, और फिलिस्तियों के पास जा रहे हैं। शैतान के साथ हम लोग युद्ध
पे निकले हैं। और क्या है ये सब चीज? एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर, ये लकड़ी काटना का चीज सब है, ये ये खेती का चीज औजार है, ये खेती का चीज सब है, ये खेती का यंत्र है, ये सब किसानों का लाइवलीहुड का है, ये उनका जीविका का है। ये सब यंत्र, ये सब हथियार नहीं है सिपाहियों के लिए। आज भी आज भी कलीसिया में लोग सबसे ज्यादा क्या में इंटरेस्टेड हैं? अपने जीविका के बातों पे, अपना अर्थली लाइफ, अपना लाइवलीहुड, इस संसार, इस पृथ्वी, कुल्हाड़ी को क्या पे इस्तेमाल किया जाता है पृथ्वी पे? हल जोतने के लिए। ये सब हल जोतने का हथियार है। आज भी कलीसिया क्या चीज पे ध्यान दे रहा है? नहीं, हमको और भी इस पृथ्वी से क्या चाहिए? और भी पृथ्वी का चीज और बढ़ाना है, पृथ्वी का चीज और बढ़ाना है, पृथ्वी से हमको और फल पाना है। पृथ्वी 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 पृथ्वी, पृथ्वी का जीवन, शारीरिक जीवन, जिसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, हीलिंग, मिरेकल। प्रॉब्लम क्या है? क्या आप देख रहे हैं? प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, मिरेकल क्या से जुड़ा हुआ है? शरीर और इस पृथ्वी के परिस्थिति। शरीर और इस पृथ्वी के परिस्थिति में जो हम लोग अपने आप को पाते हैं, बस उतना ही, उससे ज्यादा धार्मिकता में अनुशासन नहीं। याद रखिए, इलाइशा इलाइजा के पीछे हो लिया, और जब वो पीछे हो लिया तो क्या हुआ? तुरंत इलाइशा अपना हल जोतने का जो यंत्र था उसको लिया, उसको तोड़ा, उसको जला दिया, और तब एलिया के पीछे हो लिया एलिशा। दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग। क्या हम लोग का मन बदला है? क्या हम लोग का मन बदला है? क्या हम लोग का सोच बदला है? क्या हम लोग का दिशा बदला है? हम लोग शायद काम वही कर रहे हो। यहाँ पे परमेश्वर नहीं बोल रहा अपना जॉब छोड़ो, परमेश्वर बोल रहा अपना कारण छोड़ो। पृथ्वी के अनुसार, पृथ्वी के जो बाकी लोग जिस कारण से वो काम कर रहे हैं वो छोड़ो, अपना सोच बदलो, सोच बदलो, नया दिल के अनुसार काम करो। यू कांट हैव योर माइंड ऑन अर्थली थिंग्स एंड थिंक आई विल फाइट द एनिमी। नहीं तो हम लोग भी आ गए हैं कुल्हाड़ा लेके शैतान के खिलाफ प्रेयर करने के लिए, शैतान के खिलाफ युद्ध करने के लिए। नहीं होगा। जब तक हम लोग का मन संसार की चीजों पे है। इलाइशा जब मर रहा था, ओके नाउ लेट मी गो बैक टू इलाइशा। इलाइशा जब मर रहा था, यू रिमेंबर वो जेरोबोअम एक राजा है, उसको उसको बुलाता है और कहता है कि जेरोबाम, ये धनुष लो, ये तीर लो, और यू नो क्या, ये जो तीर है ये यहोवा का जय का तीर है। यहोवा तुमको जय देना चाहता है, यहोवा तुमको जय जय देना चाहता है। क्या करो? ये तीर लो और पृथ्वी पे मारो, मारो, मारो। ये नहीं कि एक कुल्हाड़ी लाओ, पृथ्वी हल जोतो और पृथ्वी से पाओ, पाओ, पाओ। नो, आई एम नॉट सेइंग कि यू नो कि हम लोग को गरीबी में, नो दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज, हम लोग का ये विवाद बंद करना है। वी नो मैं यहाँ पे क्या के लिए बात कर रहा हूँ। पृथ्वी के लिए जीना गलत है, पृथ्वी की चीजों को पाने के लिए जीना गलत है। हम लोग को पृथ्वी के जो है हम लोग के पास संतुष्ट रहना है, जो जरूरी है वो, लेकिन अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं, उसमें नहीं चलना है। यहोवा का तीर लो और पृथ्वी पे मारो, 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 यहोवा तुमको जय देंगे। इलाइशा अपना हाथ रखता है यरोबाम पे। यरोबाम क्या है? राजा है। हम लोग का भी बुलाहट क्या है? हम लोग राजपदधारी हैं। वी आर कॉल्ड टू बी किंग्स एंड प्रीस्ट ऑफ गॉड। एक झूठा शिक्षा है, हम लोग को राजा जैसा जीना है। हम लोग को मन एक योद्धा का रखना है। एक राजा अपना सेना का अगुवाई करता है युद्ध में, वैसे ही इसको बोला गया तीर लो और मारो, मारो, मारो पृथ्वी पे। और वो मारा, और वो मारा, बट यू नो व्हाट, वो 3 बार मारा और छोड़ दिया। वो 3 बार तीर छोड़ा, पृथ्वी पे मारा, पृथ्वी पे मारा और छोड़ दिया। इलाइशा खुश नहीं हुआ, गुस्सा हो गया उससे। इलाइशा गुस्सा हो गया और उससे क्या कहा? इलाइशा उसको कहता है, जेरोबाम, ये क्या किया तुमने? तुमको कम से कम 6 बार मारना चाहिए था, 5-6 बार मारना चाहिए था तुमको।
लेकिन क्योंकि तुम बस 3 बार मारे, इसलिए तुम 3 बार शरीर पे युद्ध करोगे, तुम 3 बार दुश्मन पे युद्ध करोगे, बस तुम पूरी तरह से उन पे जय नहीं पा सकोगे, तुम पूरी तरह से उन पे जय नहीं पा सकोगे। यू नो व्हाई? इलाइशा बोला 6 बार मारना चाहिए था। 6 क्यों? मनुष्य कौन सा दिन में बनाया गया था? परमेश्वर आदम को कुछ दिन में बनाए थे, 6वें दिन पे। 6 मनुष्य का संख्या है, मनुष्य का अंक है। 6 इज द नंबर ऑफ मैन। फ्लेश, यू शुड हैव डिस्ट्रॉयड फ्लेश कंप्लीटली। कितना बार तुम मारे? 3 बार। यू आर हाफ हार्टेड, यू आर हाफ हार्टेड। आधा मन के साथ, तुम्हारा मन दुचिता है, तुम आधा मन के साथ, तुम आधा दिल के साथ शरीर पे जय पाने का कोशिश करते हो। यू कॉम्प्रोमाइज। आधा शरीर आधा आत्मा। नो, तुम नहीं जय पाओगे ऐसा। जब तक तुम पूरा जोश के साथ, पूरा मन के साथ, पूरा सामर्थ्य के साथ कोशिश नहीं करते हो, तब तक तुम पूरी तरह से शरीर पर नहीं जय पाओगे। यरोबाम, परमेश्वर तुमको इज़राइल का छुटकारा के लिए चुना है। यरोबाम, परमेश्वर तुमको इज़राइल का राजा बनने के लिए चुना है, लेकिन तुम शरीर पे जय तब तक नहीं पा सकते हो जब तक तुम्हारा ये दुचिता मन रहेगा, जब तक तुम आधा बल के साथ, आधा मन के साथ, आधा दिल के साथ कोशिश करते रहोगे। How many of you all are half-hearted believers? How many of you all are half-hearted believers? परमेश्वर का राज्य जय क्यों नहीं पा रहा है हम लोग के शहर में? परमेश्वर का राज्य हम लोग का जिंदगी में, हम लोग की जिंदगी में क्यों नहीं जय पा रहा है? क्योंकि हम लोग अभी भी हाफ हार्टेड है, हम लोग अभी भी दुचिता मन है हम लोग का, अभी भी हम लोग पूरा बल के साथ नहीं, अभी भी हम लोग पूरा दिल के साथ नहीं, अभी भी 3 बार छोड़ दिए। 3 बार काफी है? नहीं, काफी नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप आधा दिल से काम कर रहे हैं, तो जितना भी आपको लग रहा है कि हम इतना हम तो इतना बाइबल पढ़ रहे हैं, हम तो इतना प्रेयर कर रहे हैं, हम तो चर्च जा रहे हैं, हम तो ये वाला चर्च जा रहे हैं, हम तो ये सब, काफी नहीं है। बात आपका दिल का है। और अगर आपका दिल पूरी तरह से आप होल हार्टेड नहीं है in your battle against sin, then no matter what you are doing, it is not enough. It is not enough. You need to be wholehearted. हम लोग को पूरा दिल से काम करना होगा, पूरा मन से काम करना होगा। हाफ हार्टेड फाइट अगेंस्ट द फ्लैश। आप आधा दिल से लड़ेंगे, शरीर से जय नहीं पाएगा। प्रेयर कीजिए कि परमेश्वर का जोश आपको भस्म कर ले। मांगिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं जैसा आपका जोश आपको भस्म कर लिया था प्रभु यीशु मसीह, वैसा मेरा दिल को, मेरा मन को भस्म कर दीजिए लॉर्ड। आग से जला दीजिए। मैं बुझा हुआ झाड़ी नहीं, जलता हुआ झाड़ी बनूं लॉर्ड। मैं बस एक गर्म झाड़ी नहीं, मैं जलता हुआ झाड़ी बनूं लॉर्ड। मैं गुनगुना नहीं लॉर्ड, मैं जलता हुआ रहूं, मैं जलता हुआ रहूं, मैं जलता हुआ रहूं। साधु सुंदर सिंह ने कहा था, परमेश्वर के दास, मैं मोमबत्ती नहीं, मैं जलता हुआ झाड़ी बनना चाहता हूं, मैं जलता हुआ झाड़ी बनना चाहता हूं। भाई और बहनों, क्या परमेश्वर का अभिषेक आपको जला सकता है? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक ये जलाने मांगता है, आपको आग के रूप में आपके ऊपर आने मांगता है। जैसे पेंटिकोस्ट में आग के रूप में आया, आग के जीभ उनका देह के ऊपर, उनका सिर के ऊपर आया, आग का जीभ। परमेश्वर आपको बस थोड़ा सा गर्माहट नहीं देना मांगता, आग जलाना चाहता है, आग जलाना चाहता है। यीशु मसीह बोले, मैं व्याकुल हूं क्योंकि मैं आया हूं, क्या मैं चाहता हूं? दैट द आई केम टू लाइट अ फायर, I came to light a fire, and how I long till it be done, till it be done. यीशु मसीह आए आग जलाने के लिए। भाई और बहनों, अगर आप यरोबाम जैसा है, समय हो गया है कि हम लोग 3 नहीं, वो बाकी 3 तीर भी चलाए, खाली कर दे। लेट अस, जितना भी तीर आपके पास है खाली कर दीजिए शरीर को मारने के लिए। लेट मी टेल यू, इट्स गोइंग टू टेक मोर, इट्स गोइंग टू टेक एवरीथिंग। एक छोटा लड़का अपना पिता से पूछा, पिता या दादा से पूछा, डैड, ग्रैंडपा, आई डोंट रिमेंबर इट वाज फादर और ग्रैंडपा, व्हाट डज इट टेक टू बी अ क्रिश्चियन? मसीही बनने के लिए क्या चीज का जरूरत होता है, क्या चीज करना होता है? ही सेड, सन,
It takes everything. It takes everything. It takes all there is. It takes all that you have. It takes everything. हम लोग इसको बहुत ही सिंपल कर देते हैं, बस विश्वास करो। लेट मी टेल यू, विश्वास करना यानी कि अपना पूरा दिल, पूरा बल, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो विश्वास है ही नहीं। इट्स नॉट, इट्स नॉट। पूरा दिल को निचोड़ देना है इसमें, पूरा मन को निचोड़ देना, पूरा बल को निचोड़ देना है इसमें। इट टेक्स एवरीथिंग। वी हैव टू बी होल हार्टेड, होल हार्टेड। ओ लॉर्ड मेक अस होल हार्टेड। प्रभु हम लोग को अपना जोश, अपना आग से भस्म कर दीजिए। शरीर, ये देह का हर एक अंग को बदल जाना है, परिवर्तन होना है, धीरे धीरे करके एक सामर्थ्य हथियार में। शरीर का हर एक अंग को एक सामर्थ्य हथियार में परिवर्तन होना है। यू अंडरस्टैंड? यशाया का 50:4। अभी हम लोग विशेष करेंगे एक एक हथियार, एक एक चीज पे, राइट, जितना हो सके। यशाया का 50वां अध्याय 4था पद। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के अनुसार के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। कान और जीभ, सीखने वाले की जीभ दी है, भोर को वह मुझे जगाता है, मेरा कान खोलता है। कान और जीभ। वी विल से लॉर्ड माय ईयर्स आर ओपन टू यू। हम लोग कहेंगे लॉर्ड मेरा भी कान आपके प्रति खुला है, लेकिन मैं आपका आवाज नहीं सुन पाता हूं। लॉर्ड प्लीज मुझसे बातें कीजिए। और हम लोग प्रेयर करते हैं कि लॉर्ड मुझसे बातें कीजिए, लेकिन बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि मैं यहोवा का बात क्यों नहीं सुन पाता हूं। यू सी, इट इज नॉट दैट गॉड डज नॉट स्पीक टू अस। बात ये नहीं कि प्रभु हम लोग से बातें नहीं करते हैं, बात ये है कि हर दिन, याद रखिए, हर दिन वो अपना मन्ना बरसाए। सृष्टि, और अब तक यीशु ने कहा परमेश्वर आदि से अब तक काम, मेरा पिता आदि से अब तक काम कर रहा है और अभी भी कर रहा है, काम करता है और अभी भी कर रहा है। पहला 7 दिन हम लोग क्या देखते हैं? यीशु मसीह, परमेश्वर, गॉड सेड इट वाज फर्स्ट डे, इट वाज सेकंड डे, गॉड सेड इट वाज थर्ड डे। लगातार परमेश्वर बात करते गए, बात करते गए, बात करते गए। परमेश्वर हर दिन बात किए। हर दिन परमेश्वर आदम, शाम को आते थे आदम के साथ और हवा के साथ बातें करने के लिए। गॉड स्पीक्स एवरी डे, एवरी डे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रेरितों का 7 का 51, प्रेरितों के काम चैप्टर 7 वर्स 51। यस, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। वर्स 50 हिंदी में, आई थिंक वर्स 50 है। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई? हे हठीले और मन और कान में खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। व्हाट इज दैट वर्ड? हे हठीले और मन और कान में खतना रहित, अनसर्कमसाइज्ड इन द ईयर। हम लोग कह रहे हैं लॉर्ड मेरा कान, मुझसे बातें कीजिए। गॉड सेज योर ईयर इज अनसर्कमसाइज्ड, तुम्हारा कान का खतना नहीं हुआ है। मैं मांग रहा हूं लॉर्ड, लेकिन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा कान का खतना नहीं हुआ है। पहला सैमुएल का 3:3 कानों के बारे में बात कर रहे हैं। और परमेश्वर की दीपक अब तक बुझा नहीं था, तब शैमुएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। परमेश्वर का दीपक क्या है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, ज्योति है। परमेश्वर का दीपक, परमेश्वर का वचन। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा। बात ये नहीं है कि हम लोग देखते हैं कि बस परमेश्वर का दीपक है और वो परमेश्वर
का भवन में अपने आप को पाता है, यानी कि चर्च में पाता है, और उसके पास बाइबल है, चौथा पद में लिखा हुआ है वो परमेश्वर का पुकार को सुन पाया। आप परमेश्वर का पुकार को सुन पाएंगे। फरीसी जो जो सदूकी लोग थे, जो फरीसी, जो शास्त्री लोग थे, जिनको प्रेरितों का 7वें अध्याय वर्स 51 जो हम लोग पढ़ रहे थे, स्टीफन प्रचार कर रहा है और क्या कह रहा है कि तुम्हारा कानों का खतना नहीं हुआ है। मतलब क्या? तुम लोग को लग रहा है स्टीफन बात कर रहा है, तुम लोग को लग रहा है कि एक जवान 17 साल का लड़का बात कर रहा है, तुम लोग देख नहीं पा रहे हो पवित्र आत्मा कब तुमको वचन दिया था, तुम देख नहीं पा रहे हो पवित्र आत्मा कह रहा है। हाउ कुड सैमुअल हियर द वर्ड ऑफ गॉड? इट इज नॉट इनफ टू हैव द बाइबल, इट इज नॉट इनफ टू हैव a good church, it is important to have the voice of God। परमेश्वर का पुकार सुनना जरूरी है। word and voice, voice, परमेश्वर का पुकार, लॉर्ड स्पीक टू मी, लॉर्ड स्पीक टू मी। कैसे? ये एक पर्सनल कॉल है भाई और बहनों। मैं तुमको तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा। आई हैव कॉल्ड देम बाय नेम, आई विल कॉल एवरीवन बाय नेम, बाय योर नेम आई हैव कॉल्ड यू। मूसा मूसा, आदम आदम, केन, सैमुअल सैमुअल, परमेश्वर नाम से। मैरी मैरी, मरियम मरियम, परमेश्वर नाम से पुकारते। इट इज अ पर्सनल कॉल, इट इज अ पर्सनल कॉल। एक व्यक्तिगत, एक व्यक्तिगत निजी बुलाहट है, एक पुकार है। एंड दैट इज व्हाट इज मिसिंग। हम लोग के पास लिखा हुआ वचन है लेकिन वो पुकार नहीं है, पुकार नहीं सुनाई देता है। हम लोग प्रभु का भवन में अपने आप को पाते हैं, जैसे सैमुअल अपने आप को पाया था कलीसिया में। हम लोग को मालूम, हम लोग अपने आप को प्रभु के भवन में पाते हैं जहाँ पे वाचा का संदूक यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति है। यू गो टू अ गुड चर्च जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ गॉड है, बाइबल टीचिंग है, बाइबल है। बट लॉर्ड, हमको वो पुकार सुनना है, लॉर्ड हमको वो पुकार सुनना है। सैमुअल एक एफर्ट भी पहनता था, एफर्ट यानी कि प्रेयर लाइफ, उसके पास एक प्रेयर लाइफ भी था, बट स्टिल वो आवाज क्यों नहीं सुनाई देता है? डू यू सी समथिंग इन योर लाइफ? यू हैव अ प्रेयर लाइफ, आप हर दिन वचन पढ़ते हैं, वो पुकार छूट जा रहा है, वो पुकार से आप रहित हैं, वो पुकार पार हो जाता है। क्यों? लॉर्ड वो सुन पाता है, ये सुन पा रही है, ये लोग सुन पा रहे हैं, ये लोग का जिंदगी में ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये लोग बदलते जा रहे हैं, इनका मन नया होते जा रहा है, ये लोग परमेश्वर की इच्छा को और भी मालूम करते जा रहे हैं। मैं क्यों नहीं मालूम कर रहा हूँ? मेरा भाग्य मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मेरा बुलाहट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैं वो पुकार के अनुसार चल क्यों नहीं पा रहा हूँ? शायद मेरा कान खतना रहता है, मेरे कानों का खतना नहीं हुआ है। नाउ कैसे पता चलेगा? 5वीं पद, कैसे पता चलेगा कि हम लोग कान का खतना हुआ है? 5वीं पद, तब उसने, सैमुअल ने एली के पास, ये छोटा लड़का एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा तूने तो मुझे पुकारा है? सिंपल क्वेश्चन। क्या सैमुअल को मालूम था, क्या सैमुअल को ये उम्मीद था कि परमेश्वर, कि आज रात परमेश्वर मुझे मुझे बुलाएंगे? नहीं, नहीं। वो उस वो ऐसा उम्मीद के साथ नहीं सो रहा था कि हाँ टुडे आई विल हियर गॉड्स वॉइस। नहीं, नहीं। लेकिन उसके कान, इट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग गॉड्स वॉइस एकदम वो बोला मोमेंट में। लेकिन वो कैसे सुना? उसका कान खुला था। यशाया का 50 का 4 में हम लोग क्या पढ़े? यू हैव ओपनड माई ईयर, तुमने मेरा कान खोला है, तुमने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है, और तुमने मेरा नित भोर को तूने मेरा कान खोला। उसका कान खुला हुआ था। किसके लिए? किसके लिए कान खुला हुआ था? वो थोड़ी जानता था कि यहोवा उसको उस रात पुकारने वाले हैं। किसके लिए कान खुला हुआ था? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आ गया? उसका कान किसके लिए खुला हुआ था? यस, एली। भाई और बहनों, परमेश्वर कहते हैं जब तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते हो जो तुमको दिखाई देता है, तो कैसे उससे प्रेम कर पाओगे जो तुमको दिखाई नहीं देता है? जब हम लोग उसका आज्ञा नहीं मान सकते हैं जो हम लोग के सामने है, तो हम लोग उसके प्रति कैसे आज्ञाकारी होंगे जो अदृश्य परमेश्वर है, जो अदृश्य परमेश्वर है। यू सी, वो इलाई का सेवा टहल करने के लिए तुरंत रात के बीच में उठा,
और भागा। ही वॉज रेडी टू सर्व, ही वॉज रेडी टू ओबे हुम? इलाई। उसका कान खुला हुआ था इलाई का आवाज के लिए, इलाई का सेवा के लिए उसका कान खुला था। छोटा लड़का सैमुएल, उसका कान खुला था, परमेश्वर उससे बात कर सके। यू सी दैट God could speak to him because his ears were ready to obey and serve। जो परमेश्वर उसके जिंदगी में रखे थे। परमेश्वर हम लोग सबकी जिंदगी में अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को रखे हैं। एंड गॉड सेज, जैसे सैमुएल अपने प्राचीन का आवाज के लिए उसका कान खुला था। एंड रिमेंबर, इलाई वाजंट अ होल हार्टेड पास्टर। इलाई पूरा दिल से परमेश्वर का सेवा नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद सैमुएल उसका सेवा के लिए अपना कान खुला, उसका कान खुला था, उसके अधीनता के लिए कान खुला था, उसका आज्ञा के लिए कान खुला था। पहला पतरस का 5:5, हे नवयुगो तुम भी प्राचीन के अधीन रहो। यू सी, हम लोग की जिंदगी में परमेश्वर अध्यक्षों को रखें और परमेश्वर बोल रहे हैं अधीन रहो। एट होम, एट वर्क प्लेस, हमारे घर के स्थान में, हमारे काम के स्थान में, सिर्फ यहाँ पे जवानों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। आर वी ओपन टू whom God has placed over us? Are we open to serve and to hear the calling? क्या हम लोग पुकार सुनने के लिए, क्या हम लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं? रोमियो का 12:11, प्रयत्न करने में आलसी ना रहो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रयत्न करने में आलसी ना रहो। सैमुएल नहीं बोला अरे तुम्हारा तो 2 बेटा है ना, हमको क्यों परेशान कर रहे हो। सैमुएल उसको अनसुना नहीं किया, सैमुएल गया तुरंत। दिस ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, ये हुआ था कान को हथियार बनाने के लिए। ये सब शुरुआत है, ये शुरुआत है। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है डायरेक्टली हम लोग कुछ नया नया गहरा गहरा प्रकाशन सुनेंगे? याद रखिए हम लोग मसीही चाल चलन के बारे में बात कर रहे हैं आज। याद रखिए हम लोग मसीही चाल चलन के बारे में बात कर रहे हैं आज। क्रिश्चियन बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, उससे हम लोग परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। और इसका कान खुला था, इसका कान का खतना हुआ था, इसलिए ये परमेश्वर की इच्छा को अपना जिंदगी में मालूम कर पाया। अगला व्यक्ति जिसने कहा हियर आई एम लॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे सैमुएल ने कहा हाँ प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, मुझसे बातें कीजिए। क्यों? क्योंकि इलाई उसको सिखाया कि ओके हम तुमको नहीं बुलाए, परमेश्वर तुमको बुला रहे हैं। तो तीसरा बार वो क्या कहा? लॉर्ड हियर आई एम, योर सर्वेंट इज लिसनिंग, आप मुझसे बातें कीजिए। अगला व्यक्ति कौन था जो कहा हियर आई एम लॉर्ड? फेमस, सब लोग जानते हैं, यशाया।